हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य शिक्षामृत अध्याय 12 और 13। बाकी भक्त आ रहे हैं, तब तक हम थोड़ा कीर्तन करते हैं, ठीक है। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन व्रजजन रंजना। बोलिए यशोदनंदन व्रजजन रंजना, यशोदनंदन व्रजजन रंजना, यशोदनंदन व्रजजन रंजना, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधवा कुंज विहारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यशोदनंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, राधा माधवा कुंज विहारी, राधा माधवा कुंज विहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, जय गौरानिताय, जय गौरानिताय गौरानिताय गौरानिताय, श्री गौरानिताय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद,
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो शुरू करने के पूर्व हम लोग आचार्य से भगवान से प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः एक बार सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत अध्याय 12 कृष्ण भक्त, अध्याय 13 रागानुगा भक्त। तो इस प्रकार से हम लोग लगभग 11 अध्याय पूरे कर चुके हैं और अभी आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा पिछले कुछ अध्यायों में किस प्रकार से भगवान के ऐश्वर्य रूप, भगवान की रूप माधुरी और कृष्ण भक्ति किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। तो आज हमें जानेंगे कृष्ण भक्त मतलब भगवान के भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है और भक्त के द्वारा ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। फिर वो कौन सी भक्ति है? रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, प्रेमा भक्ति, वैदी भक्ति, भाव भक्ति। इस प्रकार से हम जानने का प्रयास करेंगे धीरे धीरे। तो ये 12 बातें हैं। तो इस अध्याय में हम लोग देखेंगे भगवान के अध्याय 12। तो आगे बढ़ते हैं। कृष्ण भक्त। तो इस अध्याय में क्या चर्चा करेंगे उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममय सेवा में समर्पित होता है वह देवताओं के सभी ईश्वरीय गुणों को विकसित करता है। दैवी गुण अनेक हैं, किंतु श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन को केवल कुछ विशिष्ट गुणों का वर्णन किया। भगवत भक्त सदा सर्वदा सभी पर कृपा करता है, कभी किसी से द्रोह अथवा लड़ाई नहीं करता। सत्यपरायण होने के कारण वह केवल श्री भगवान में रुचि रखता है। मतलब वही कृष्ण भक्त कहलाएगा जो केवल भगवान में रुचि रखेगा, लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, द्रोह नहीं करेगा, भगवान की कृपा प्राप्त करेगा। तो भाव यह है कि सब भक्त सब प्रकार से निर्दोष व्यवहार करता है। उसका उदार मन राग द्वेष से रहित, सदा मृदु और शुचि रहता है।
भक्त सर्वदा सर्वोपकारक शांत तथा कृष्ण एक शरण, भगवान को ही शरण आता है। उसमें विषय वासना का अत्यंतिक अभाव हो जाता है। भक्त पूर्ण विनयी तथा अपने एकमात्र लक्ष्य कृष्ण भक्ति में स्थिर रहता है। वह कामादि षटवर्ग विजयी तथा मितभोगी होता है, औरों को मान देता है पर स्वयं अमान्य रहता है। अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि, तभी वो सदाहरि कीर्तन कर सकता है। उसके कुछ अन्य गुण हैं, और भी उनके गुण हैं, गांभीर्य, कारुण्य, मैत्री, कवित्व, दक्षता तथा मौन। ऐसे 26 शुद्ध भक्त के गुण कहे जाते हैं। तो देखिए, इस अध्याय में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि भगवान के भक्त, कृष्ण भक्त किस प्रकार से कार्य करते हैं, और यह समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 2 अध्याय हैं। अध्याय 12 कृष्ण भक्त एवं रागानुगा भक्ति। तो भक्ति मतलब क्या है? दैवी गुणों की प्राप्ति। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, वहां पर देखिए आखिरी श्लोक बताया गया था, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती या किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराम् हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहि। तो मतलब भगवान में जिसकी निष्काम भक्ति है, उस भक्त में संपूर्ण गुणों सहित सारे देव निवास करते हैं, तथा जो हरि भक्त नहीं है वह सब प्रकार के सांसारिक गुणों से अलंकृत होने पर भी अवश्य भटक जाएगा, क्योंकि वह विषय योग के पीछे ही दौड़ता रहता है। जो अभक्त है क्या करेगा? भटक जाएगा, लटक जाएगा, अटक जाएगा। लेकिन भक्त हमेशा आगे ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि उन्होंने भगवान के बारे में जाना है, भगवान की शरण ली है। कृष्ण एक शरणम, सब सार उसे पता चल गया है। और क्या हो जाएगा? भक्ति दैवी गुणों की प्राप्ति। भक्ति की जान मतलब सब गुणों की खान। तो उसमें वो गुण अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। कैसे प्राप्त हो गए? भक्ति के द्वारा। तो यहां पर हम ये समझ सकते हैं, कृष्ण एक शरणम। तो ठीक है, उस प्रकार से ये समझने के लिए जरूरी है, और उसमें सब कुछ गुण अपने आप आएंगे, ये जानना जरूरी है कि भक्त में क्या होता है, वो सब गुण आने वाले हैं, और वो समझ में पाता है कि केवल भक्ति के द्वारा ही सब कुछ प्राप्ति हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे धीरे धीरे यहाँ पर हमने संक्षिप्त में बताया है कि ये गुण कैसे प्राप्त होंगे, कैसे वो जानने का प्रयास करेगा, और कैसे उसे एक गुणों के द्वारा ये समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम देखेंगे, दैवी गुणों की प्राप्ति तो उनको हुई है, कृष्ण एक शरणम। अभी आगे बढ़ते हैं कि साधु संग के द्वारा ही भक्ति का रंग प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, श्लोक नंबर 3, 25, 31। ये श्लोक है 30, 25, 21, क्षमा करिए। तो यहाँ पर अलग अलग गुण जो भक्तों के अंदर होते हैं, कौन से गुण है वो? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषणम। ये साधु का भूषण कहलाता है। जैसे आभूषण उसे हम पहनते हैं, आ का अर्थ है आ ब्रह्म भुवना लोका, मतलब आ मतलब पर्यंतम, आ तो इस मतलब पर्यंतम है। तो ये भूषण हमारे आखिरी तक हमारे साथ रहते हैं। ये भूषण तितिक्षवा कारुणिका, तो कौन से है ये? तितिक्षु मतलब सहनशील होना चाहिए, करुणामय कहा गया है, वह सब जीवों का सुहृद है, इसलिए उसका कोई शत्रु नहीं होता। वह शांत स्वभावी तथा सारे गुणों से युक्त है। कृष्ण भावना भावित भक्त के ये कुछ गुण हैं। यहाँ पर कुछ ही गुण बताए गए हैं, ये उनके भूषण हैं। वैसे तो शुद्ध भक्त के 26 गुण होते हैं,
उसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तृत रूप में आता है। तो यहाँ पर देखिए तितिक्षवा मतलब सहनशील रहता है वो, और करुणामय मतलब उसके अंदर करुणा होती है इसलिए सहनशील होता है। सुहृद सबका मित्र होता है, सर्वदेही नाम। और फिर अजात शत्रु, किसी का शत्रु नहीं होता है। साधव असाधु भूषणम, और साधु के लक्षण है। ये कैसे प्राप्त होते हैं? यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन। तो भक्त तो अकिंचन है, लेकिन वो भगवान के भक्ति करने से उनके ये सब गुण प्राप्त होते हैं। और कैसे मतलब? साधु संग, तो उसका रंग उसको प्राप्त होता है। जैसा संग वैसा रंग। और फिर आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भागवत में उल्लेख है कि मद सेवन का अवसर मिलने से जीव का मुक्ति पथ प्रशस्त हो जाता है, जाया करता है। तो जैसे देखिए, मद सेवया विप्रो, कि हम जब ये वैष्णव की सेवा करते हैं, भक्तों की सेवा करते हैं, साधु की सेवा करते हैं, तो उनके गुण हमें प्राप्त होते ही हैं। जैसे किसी बीमार व्यक्ति के साथ अगर रहेंगे तो बीमारी का असर हमारे ऊपर होगा, और किसी साधु के साथ रहेंगे तो साधु के गुणों का असर हमारे ऊपर जरूर होगा। जैसा संग वैसा रंग। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, जिसमें मिलाए उसके जैसा। उसी प्रकार साधु का संग, तो हमें वो रंग प्राप्त हो जाएगा। और उसी वही, अब जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा तो वो माया में धीरे धीरे फंसता जाएगा। साधु संगी के लिए भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित हो जाता है, और भक्तों के अनुसरण से पूर्ण भक्ति में कृष्ण भावना मार्ग का पूर्ण विकास सुनिश्चित है। मतलब यहाँ पर गारंटी दे दी जा रही है कि भक्तों का अनुसरण जो करेगा, भक्ति मार्ग पर जो आएगा, कृष्ण भावना मार्ग में उसका विकास सुनिश्चित है। गारंटी, गारंटी के साथ कह सकते हैं कि उसका विकास जरूर होने वाला है। सबके साथ सबका विकास, भक्तों के साथ तो भक्ति में विकास। तो देखिए, और भी है इस परिच्छेद में अभी समझाया जा रहा है। अलग अलग श्लोकों के द्वारा यहाँ पर उद्धृत किया गया है, केवल नंबर दिए गए हैं। मैं यहाँ से श्लोक आपको बताऊंगा, तो श्लोक आप उसका पहली पंक्ति नोट कर सकते हैं। यहाँ पर केवल उसका भाषांतर अनुवाद दिया गया है। फिर 11-2-28 में वो समझाया गया है। श्री विदेह उवाच मन्ने भगवत साक्षात् पार्षदं वो मधुद्विषा विष्णोर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति। यहाँ पर बताया गया वसुदेव जी, श्री वसुदेव जी है ना, और श्री नारद मुनि, इनके बीच में चर्चा होती है कि जीवों का कल्याण का साधन क्या है। जैसे परीक्षित महाराज ने भी पूछा है ना, जीवों का कल्याण कैसे होगा, कैसे प्राप्ति होगी, जीवों का उद्धार कब होगा? तो उत्तर में नारद मुनि ने कहा, जो महाराज निबि ने, नौ योगेश्वर है ना, योगेश्वरों को बताया था विधेय मुनि ने, निबि ने, विधेय महाराज ने वहां पर समझाया है। विधेय उवाच, क्या कहा उन्होंने? मैं वह साधन जानना चाहता हूं। निमि ने पूछा उनको कि मैं जानना चाहता हूं जिससे सब जीवों का कल्याण हो। इस जीव की सबसे मूल्यवान वस्तु क्षण मात्र का साधु संग है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। उस क्षण से ही भगवत प्राप्ति का मार्ग मिलता है, और मार्ग सुलभ हो जाता है। और फिर कैसे? भगवत कथा से, क्योंकि महाजनों के संग में क्या करेंगे लोग? मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमाम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब जो भक्त एक साथ आते हैं तो होती है दो दो बातें, लेकिन जब अधम व्यक्ति, कर्मी व्यक्ति साथ में आते हैं तो होती है दो दो लाते। तो बातें करना है या लाते मारना है? तो हमें बातें करना है। मत चित्ता मत गत प्राणम बोधयंत परस्परम। और क्या करेंगे वो? भगवान के बारे में ही चर्चा करने वाले, और कोई चर्चा के बारे में कोई करेगा ही नहीं, भौतिक विषयों के बारे में नहीं चर्चा करेगा। शीघ्र ही कृष्ण कथा हृतकर्ण रसायन बन जाती है। कानों से, कानों के प्याले से रसायन कथा। और कैसे फिर हो? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन कथा तज्जोषनादाश्व अपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमशति। 3:25-25 में कहा गया है ना, सताम प्रसंगा मम वीर्य संवर्धो भवन्ति हृतकर्ण।
हृत करना, कानों के, है ना, प्याले से वो कथा का श्रवण पान करता है, सुनता है, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, तो उसी से श्रवण से क्या हो रहा है, ये प्यालों से वो श्रवण करता है। और तद जोशनादाश्व अपवर्ग वर्तमनी, ये पवर्ग है, परिश्रम, पेन, भय, बंधन, मृत्यु, इससे पवर्ग से अपवर्ग वर्तमनी। फिर कैसे, श्रद्धा, फिर ये भक्ति मार्ग की गति कैसे प्राप्त होती है, श्रद्धा से रति, है ना, श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति, ये क्रम है। श्रद्धा तब सुनता है ना, प्रेम से सुनता है, ध्यान पूर्वक सुनता है। फिर श्रद्धा रति, फिर आकर्षण, है ना, और गाढ़ा हो जाता है, श्रद्धा से आकर्षण, श्रवणम, आकर्षण, फिर रति, और फिर रति से भक्ति, और गहरा डीप अटैचमेंट, और अति मतलब डीप अटैचमेंट है, और भक्ति फिर धीरे धीरे भक्ति से अनुक्रम, ये क्रम है। श्रद्धा ये शुरुआत है, भक्ति के मार्ग की गति मतलब श्रद्धा से रति और फिर भक्ति, ये प्राप्त होती है, ये अनुक्रम है, ये धीरे धीरे सीढ़ियां है, ये सोपान है। लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना जरूरी है, साधु सावधान, नहीं तो कई सारे आते हैं व्यवधान। तो यहाँ पर गौरा सुंदर महाप्रभु ने कहा है, अगले परिचय में देखिए क्या कहते हैं गौर सुंदर महाप्रभु, कि कुछ कुछ पतन भी हो सकता है, संभल कर रहना है, ये मार्ग है ना। वहां उन्होंने बताया कुछ, यहाँ मुख्य बात है असत संग त्याग, परित्याग, यही वैष्णव आचार। वैष्णव आचार कैसा है, इससे क्या मतलब, कुछ धोखे इस रास्ते पर हैं, तो समझना जरूरी है। तो क्या है, दुसंग क्या है, वो श्री संगी में आसक्त तथा श्री कृष्ण के अभक्तों का संग ही दुसंग है। क्या दुसंग, ये दोनों असाधु है, अभक्त और श्री संगी, इनसे संभल कर रहना है, नहीं तो फिर अधपतन, सब कुछ खत्म, धीरे धीरे पतन हो जाएगा। तो ये संभल कर रहना है, ये जरूरी है हमारे लिए। देखिए मतलब क्या विधि है, क्या निषेध है, कौन सा मार्ग है, समझना जरूरी है। और मार्ग पर क्या अड़चने हैं, क्या व्यवधान है, क्या बाधाएं हैं, वो जानना जरूरी है। राधा और अपराधा वो भी समझना जरूरी है। भक्ति मार्ग भी जरूरी है, और भक्ति में क्या धोखे हैं, कैसे हमें आगे समस्या आ सकती है, वो भी जानना जरूरी है। देखिए फिर यहाँ पर 3-4 श्लोक बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, 3:31 से लेकर 35 तक। ये श्लोक में मैं एक ही श्लोक दोहराता हूँ। सत्यम शौचम दया मौनम बोधि श्रीहृत यश क्षमं समोदम भाग्यश्चेति यत्संगात यति संक्षयम संक्षयम। यहाँ पे क्या गया है, जो स्त्रियों के क्रीड़ा मृग है, मतलब क्रीड़ा मृग, उनके हाथ की कठपुतली है, स्त्रियां उनको नचाती है, तो वो क्या है, उन मनुष्यों का संग कदापि न करे, क्योंकि ऐसे असाधुओं के संसर्ग से सत्य, पवित्रता, दया, मौन, बुद्धि, ह्री मतलब लज्जा, श्री, यश, क्षमा, क्षमा, दम तथा भक्त को स्वतः प्राप्त सारे ऐश्वर्य नष्ट हो जाते हैं। ये धोखा है। इन लोगों का संग करेंगे कर्मी लोग, या फिर कर्मी मतलब जो साधु नहीं, असत दुसंग है ना, अभक्त है, भक्त नहीं है, अभक्त है, और श्री संगी है। उन लोगों के संग से क्या होगा, श्री संगी के संग से मनुष्य का जैसा अधपतन होता है, वैसा अन्य किसी प्रकार से नहीं होता है। श्री संगी एक असाधु, चैतन्य चरितामृत में आता है, तो एक असाधु, उस असाधु का संग अगर करेंगे तो फिर साधु नहीं रहेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, पतन हमारा निश्चित है। संभल कर हमें रहना पड़ेगा इस मार्ग पर। तो ये मार्ग अच्छा भी है, लेकिन थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। साधु सावधान तो व्यवधान, और पतन मतलब सब कुछ। फिर कैसे, उसके लिए साधन क्या होगा, फिर चरण की शरण लेंगे तो फिर होगा नहीं मरण। चरण शरणम, फिर नहीं होगा मरणम। फिर गौर सुंदर महाप्रभु और कहते हैं, वहां देखिए गौर सुंदर महाप्रभु यहाँ पर कुछ अलग अलग संदर्भ देते हैं। कात्यायन संहिता पहले भागवतम के बारे में आया है, फिर अन्य शास्त्र में कहा गया है, और फिर अभी यहाँ पे उद्धरण आया हुआ है कात्यायन संहिता में,
अग्नि के शिखा में पिंजर में वास करना अच्छा है, पर भगवत भक्ति विमुख का संग कभी न करे। ऐसे भी अवर वर्णन आता है कि सांप के साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे श्री संगी के साथ कभी नहीं। तो मतलब कितना गंभीर है और कितना खतरनाक भी है, कितना धोखादायक है ये हमारे लिए। यही नहीं, अधार्मिक अथवा अभक्त मनुष्य का तो मुख भी नहीं देखना चाहिए। और ऐसे लोगों का मुख देखा तो महाप्रभु कई बार कहते हैं क्या करना चाहिए, गंगा में तुरंत डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। मतलब इतना हमें सावधान रहना जरूरी। तो उसके लिए इस लोगों का संग त्याग कर कर भगवान के चरण की शरण लेनी चाहिए। और शरणागति में फिर कैसे शरण लेंगे, भगवद गीता में कहा गया है, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना हमें। क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, है ना, मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 1866 यहाँ पर कहा गया है, केवल नंबर दिया गया है। क्योंकि भगवान के भक्त वत्सल, कृतज्ञ, समर्थ तथा वदान्य हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं हम लोग, तो भगवान क्या कहते हैं, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल चिंतन करना है और भगवान सब पापों को क्षीण कर लेते, छीन लेते। तो बुद्धिमानी हमारी वही है। इसके लिए फिर हमें बुद्धिमान कैसे बनना पड़ेगा, फिर अक्रूर जी कहते हैं, वहां पर इस अध्याय में दिया है ना एक श्लोक, अक्रूर जी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति में कहते हैं 10, 48 और 26। कम पंडितम पंडितस्त्वदपरम शरणं समीयात् भक्त प्रियात् गिरः सुहृद कृतज्ञात् सर्वान् ददाति सुहृदो भजतो विकामा नात्मानमप्युपचया पचयो न यस्य। देखिए अक्रूर जी भगवान के निस्सिम भक्त हैं, उनके द्वारा कहा गया है, प्रभु जो बुद्धिमान है वह आपको छोड़कर और किसकी शरण में जाएगा। आप जैसा प्रिय, सत्यव्रत, सुहृद तथा कृतज्ञ और कौन है। आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, क्योंकि भक्तों को आत्मदान करने पर भी आप में रास नहीं होता है। भक्त वांछा कल्पतरु होने से भक्त के लिए आप स्वयं भी समर्पित हो जाते हैं। देखिए मतलब भगवान से प्रिय, सत्यव्रत और सुहृद, अच्छा मित्र, कृतज्ञ कौन है, क्योंकि उनकी शरण, इसलिए देखिए उनके हम शरण क्यों जाते हैं, क्योंकि इतने सारे गुण भगवान में हैं। और जो शरणागत होता है उसकी रक्षा की गारंटी वही भगवान देते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति। और फिर आगे यहाँ पर वर्णन किया गया है, जैसे शरणागति के लिए अभी उसके लिए कुछ श्लोक आएगा, आगे वर्णन आएगा, लेकिन शरणागति के पूर्व हमें क्या समझना पड़ेगा कि भगवान कैसे दयालु हैं, हम उनकी क्यों शरण लेते हैं। तो उद्धव जी फिर आगे देखिए श्लोक में कहा गया है 3:2-23 में, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आपको याद करना ही चाहिए, हमें महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पर उसका केवल अर्थ दिया गया है कि शरण लेने के योग्य केवल भगवान ही है। कैसे भगवान है वो, अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांसया अप्याद साध्वी लेभे गतिम धात्री उचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणं व्रजेमा। कैसे भगवान है वो शरण लेने के योग्य है। अहो बकियम स्तनकालकूटम जिघांसया अपि अपाययाद साध्वी। असाध्वी वो कौन है, वो पूतना, उनको ही भगवान ने लेभे गतिम, उसकी भी अच्छी गति हुई, दुर्गति होनी चाहिए थी लेकिन उसने शरणागति ली। मतलब किसी न किसी प्रकार से प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, लेकिन भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी, लेभे गति, गति प्राप्त की है। उचित कौन सी गति, ऐसे भगवान ने दिया उसको धात्री, लेभे गति उचितम तत्वन्यम कमवा दयालुम शरण में, भगवान ने उनको माता कह के पुकारा है। जैसे उन्हें जहर दिया, विष दिया भगवान को, फिर भी भगवान ने उनको धात्री कहा। इतने दयालु कौन हो सकता है, इसलिए उनकी शरण लेना जरूरी है। तो शरण किनकी लेना है, जिनके चरण में हमें सब कुछ प्राप्त होता है ना, वही दयालु है और वही शरण के केवल योग्य है। तो श्री कृष्ण की हत्या करने के लिए नृशंस कुभाव रखने वाली पूतना को भी श्री मुकुंद ने मुक्ति प्रदान की और जननी की गति प्रदान की। ये पूतना का ये
पूतना वध में ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उसको मातृ गति प्राप्त दी, जिन्होंने जहर दिया। देखिए भगवान इतने दयालु है, जो दूध देते हैं वो भी माता, और जो जहर देती है वो भी माता। ये कैसा है विधाता? यही कृष्ण भगवान है। सीधे नहीं है, उनको समझना बहुत कठिन है। विष देने वाली भी माता, दूध देने वाली भी माता। ऐसे कैसे हो विधाता? तो ये समझने के लिए हमें सुनना चाहिए नित्यम भागवत सेवया, भगवान की शरण लेनी चाहिए, तो हम लोग सब कुछ समझ सकते हैं। और फिर शरणागति के कुछ लक्षण हैं, कुछ अवस्थाएं हैं। फिर आगे वाले श्लोक में आता है शरणागति की अवस्थाएं। और शरणागति की अवस्थाएं ये चैतन्य चरितामृत में आता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22 अध्याय 100 नंबर का श्लोक है। आपकी जानकारी के लिए नोट कर लीजिएगा। सीसी मध्य 2200, 22वां अध्याय 100वां श्लोक है। वहां पर यह महत्वपूर्ण 6 अवस्थाएं दी गई है। अनुकूलस्य संकल्प, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्य इति विश्वासो, गोत्रुत्वे वरणं तथा, आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। ये कौन सी है शरणागत होने के लिए अवस्था है? अनुकूल से संकल्प यहाँ पर दी गई। देखिए भक्ति के अनुकूल विषय का ग्रहण, मतलब क्या? अनुकूल से संकल्प, संकल्प क्या करना है? भक्ति को ही स्वीकार करना है। जो अनुकूल है वही लेना है, वही संकल्प करना है। अनुकूल है उसे लेना है, और प्रतिकूल उसको त्यागना है। प्रतिकूल से वर्जनम, केवल भक्ति के प्रतिकूल विषय को त्याग देना चाहिए। वर्जन, वर्जन वर्ज करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। फिर तीसरा, केवल श्री कृष्ण ही मेरे एकमात्र रक्षक है। रक्षस्य विश्वास हो, क्या विश्वास होना चाहिए? भगवान ही रक्षण करने वाले। और फिर चौथा है ना, रक्षस्य विश्वास, गोत्रुत्व वर्णम तथा, भगवान ने वर्ण कर लिया है। भगवान ने वचन दिया है कि मेरे पालक भगवान ही हैं। कैसे? गोपियों ने जैसे, गोपी ने जैसे वर्ण कर लिया उस भगवान को, और भगवान के ऊपर आश्रित थी। भगवान ही शरण ले, संरक्षण करेंगे। और फिर आत्मनिक्षेप कार्पण्य, हाँ, वर्णम और रक्षस्य विश्वास हो, भगवान रक्षण करेंगे। ये हमें समझना चाहिए। भगवान रक्षण करेंगे, रक्षस्य विश्वास हो, विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षण करेंगे। और हमें निरंतर, भक्तों को निरंतर आभास रहता है कि उनके मन स्वतंत्र नहीं है, उनकी प्रति भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। ये गोपी के द्वारा हम समझ सकते हैं। वरनम तथा, भगवान को शरणागत होना है, भगवान रक्षा करेंगे, को शरणागत जाना है गोपी को जैसे, ये हमें आभास रखना चाहिए। और फिर आत्मनिक्षेप, शरणागति, भक्तों निरंतर आभास रहना चाहिए, मतलब आत्मनिक्षेप यही आता है उसमें। और फिर कार्पण्य, और ये होने के पश्चात फिर हमें अपने आप को हम कहेंगे नधम गुमे, कार्पण्य, नम्रता, कार्पण्य दोषों परत स्वभाव, स्वभाव कैसे रहेगा? कार्पण्य, कृपणता, नम्रता रहेगी। नहीं नहीं, भगवान ने ही रक्षण किया है, भगवान ही रक्षा करेंगे, भगवान को ही शरण जाएंगे, भगवान के संबंधित वस्तु का ही संकल्प स्वीकार करेंगे, और जो भगवान से विरुद्ध जो हमें लेके जाती है उसका त्याग करेंगे। ये शरणागति के लक्षण हमें समझ सकते हैं यहाँ पर। देखिए फिर आगे शरणागत व्यक्ति क्या करता है। देखिए कैसे क्रम समझाया जा रहा है। शरणागत व्यक्ति को फिर जाएगा, वो धाम के बारे में सोचेगा, भगवान के चरण कहाँ पर रहते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, वृंदावन, मथुरा, द्वारका, मायापुर, यहाँ पर वो जाएगा। और वहां से धीरे धीरे वो शरण लेने का प्रयास करेगा। और फिर शरणागति के से स्वरूप प्राप्त करने का साधन, और क्या साधन है? भक्ति एकमात्र साधन। एक अध्याय का हमने पठन किया था, स्मरण किया था। शुद्ध भक्त इस प्रकार श्री कृष्ण की शरण लेता है और भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। देखिए श्रीमद् भागवत में यहाँ पर यह श्लोक दिया गया है 11, 29, 34। ये श्लोक है, मतलब मर्त्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा, निवेदितात्मा विचिर किशीर्तो में, तदात्मतात्वं प्रतिप्रद्यमानो, मायात्म भूयायाच कल्पते वै। वहां पर स्पष्ट कहा गया है, जिसकी मृत्यु निकट है उस व्यक्ति ने देखिए शरण लेकर सब प्रकार से उनके आश्रित हो जाता है, हो जाना चाहिए। वह वास्तव में अमृत को प्राप्त होकर श्री भगवान के संग दिव्यानंद का आस्वादन करने के योग्य हो जाता है। मतलब जो व्यक्ति मृत्यु के निकट आ रहा है, जिसका मृत्यु होने वाला है,
अगर वो शरण लेगा तो फिर वो इस मृत्यु से नहीं डरेगा। देखिए, जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उसके लिए मृत्यु बहुत दुखदायक, दर्दनायक होता है। लेकिन भगवान के भक्तों के लिए क्या आता है, वो एक द्वार होता है, क्योंकि उस द्वार से वो भगवान की प्राप्ति करता है, अचर सुख प्राप्त करता है। भगवान के साथ लीला प्रविष्ट है ना। जय ओम विष्णुपाद नित्य लीला प्रविष्ट है ना। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। कि नित्य लीला में जाता है वो व्यक्ति, तो हमें भगवान का आश्रय लिया तो हमारा स्वरूप क्या है, वो धाम का स्मरण करने से हमारे स्वरूप को हम लोग प्राप्त कर देते हैं। किससे? शरणागति से। और नित्य जीवन फिर हमारे हृदय में हमारी स्वरूप प्राप्ति हो जाती है। देखिए अगले परिचित में बताया गया है। लेकिन उसके लिए क्या होता है, तो ये समझना चाहिए कि वह मूल स्वाभाविक मुक्तावस्था को लौट रहा है। गुरु के आदेशानुसार अपनी सारी इंद्रियों से साधन भक्ति की जा सकती है। उसने भक्ति साधना भक्ति करनी चाहिए। साधना है ना, साधक जो साधना करता है वही साधक है और वही साधु कहलाता है। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते उस व्यक्ति ने फिर भगवान की प्रेम, श्रवण भक्ति पथ में प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। कौन सा है साधन? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कर उदय। श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, इस अगले परिचय में बताया गया है। और उससे फिर क्या होता है, केवल भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा मन में आती है। साधना करने से, किसकी साधना करता है वो? नामस्मरण है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान की साधना भक्ति करता है, नाम जब करता है तो रति, श्रद्धा, श्रद्धा पूर्वक, फिर रति से आगे आगे धीरे धीरे भक्ति, केवल भगवत प्रेम। और श्रवण तथा कीर्तन साधन भक्ति के मुख्य उपाय है। ये साधन भक्ति का श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदिरम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये शरणागति कब होगी? आत्मनिवेद निक्षेप कार्पण्य, धीरे धीरे श्रवण से शुरुआत होती है। प्रहलाद महाराज ने कहा है, उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। अभी देखिए फिर आगे वर्णन आता है अगले परिच्छेद में है कि भक्ति के दो प्रकार है। कौन से दो प्रकार हैं? वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति। देखिए यहाँ पर हमें ये बताएंगे वैधि भक्ति, इसका वर्णन अगले परिच्छेद में आता आएगा। अगले अध्याय में हम लोग सब जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे वो वैधि भक्ति और रागानुगा भक्ति है। उसके बारे में विस्तृत वर्णन आएगा अगले अध्याय में। उसका नाम ही है अगले अध्याय का रागानुगा भक्ति। मतलब कृष्ण भक्तों को आगे बढ़ना है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते वो कैसे जाएगा, यहाँ पर देखिए शुद्ध गोस्वामी कहते हैं, तस्माद भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् चचता भयम। हे भरत, जो भय से मुक्ति चाहता है उसका प्रदान करते हुए कि वह परमेश्वर श्री हरि का श्रवण कीर्तन और स्मरण करे। यह परम आवश्यक है कि श्री हरि का स्मरण निरंतर क्षण क्षण में होता रहे। वे ही सारे विधि सिद्धांतों के सार सर्वस्व है, भगवान ही सब कुछ है। वही हमें हमारा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा वही। और फिर वह भक्ति कैसे? रागानुगा भक्ति और वैधि भक्ति। वैधि भक्ति मतलब विधि नियमों का पालन करना है। नियमों का पालन करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। वैधि मतलब विधि, और कुछ निषेध हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए आएगा, शुद्ध रागानुगा भक्ति में विधि निषेध का कोई बंधन है। और रागानुगा स्तर पर पहुंचने के लिए वैधि मतलब विधि, कुछ नियमों का पालन करना है। और नियमों का पालन करते करते वो साधना भक्ति से धीरे धीरे हम लोग रागानुगा भक्ति, फिर रागात्मिका भक्ति, फिर संबंध, इस प्रकार से अलग अलग प्रेमा भक्ति आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ नियम की आवश्यकता है। कौन से है वो नियम? अभी देखिए भक्ति रसामृत सिंधु में इसके बारे में विस्तृत वर्णन किया गया है, लेकिन हमारे सामने यहाँ पर हम दिखा रहे हैं अध्याय 6 में कि कैसे वो भक्ति की जाती है। तो उसमें 64 अंग है साधना भक्ति के। हम समझेंगे जब रागानुगा भक्ति आएगा तो साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, वो जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर बताया जा रहा है भक्ति रसामृत सिंधु में कुछ अनुष्ठान दिए गए हैं। कैसे है वो साधन भक्ति के समुचित अनुष्ठान? अगले परिच्छेद में आएगा अनुष्ठान। वो सिद्धांत क्या उनसे कौन से हैं? सदगुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु सेवा, भागवत, धर्म जिज्ञासा तथा शिक्षा ग्रहण। रागानुगा भक्ति में साधु मार्गानुगमन, कृष्ण प्राप्ति के लिए भोग त्याग, कृष्ण तीर्थवास, कृष्णेच्छा,
वही हमें पालन करना है। और फिर उपवास, जैसे है ना एकादशी जन्माष्टमी का हमने उपवास किया था ना, उसी प्रकार से उपवास ये भी है। और फिर आखिरी वैष्णव, गौ, पीपल आदि का सम्मान। यहाँ पर तो केवल 10 अंग बताए गए हैं, वैसे 64 अंग हैं। फिर 10 महत्वपूर्ण, यहाँ देखिए पहले प्रवृत्ति मतलब क्या करना चाहिए। यहाँ पर देखिए 20 अंगों में से पहले 10 है क्या करना चाहिए, और फिर क्या 11 से 20 कौन से क्या टालना चाहिए। ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, वर्जन। समझ गए? अनुकूल से संकल्प से, ये संकल्प करना है, संकल्प से सिद्धि। और फिर ये अवॉइड, ये टालना है, ये पालन करना है, ये पालना है, टालना है। टालने वाले कौन से फिर अगले परिच्छेद में आता है। 10 नियमों का पालन अनिवार्य है, उसे नाम अपराध भी कहा जाता है, नवदीक्षित भक्त। लेकिन सभी के लिए, हाँ, ऐसे नहीं कि केवल नवदीक्षित लोग ही करेंगे, तो पुराने होने के बाद छोड़ देंगे, ऐसे नहीं। पुराने भक्तों के लिए भी है वे। जब तक रागानुगा, राग अनुराग नहीं प्राप्त होता है, तब तक ये सभी के लिए पालन करना जरूरी है ना। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, इन नियमों का पालन करना जरूरी है। कायदा कायदा कानून हमारे लिए भक्त रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा ये लॉ बुक है, इसमें सब नियम बताए गए हैं। यहाँ पर सभी नियमों का परिचय दिया गया है। केवल भक्ति रसायन सिंधु में 6वें अध्याय में आप लोग सब कुछ जान सकते हैं, 64 अंग कौन से हैं। और 10 अपराध है, जो नाम अपराध हम कहते हैं ना, वैष्णव भक्त की निंदा करना अच्छी बात नहीं है। अन्य देवताओं को भगवान के नाम के समान नाम, अन्य देवताओं का नाम भगवान के नाम के समान समझना, गुरु की अवज्ञा करना, वेदों की निंदा, नाम में अर्थवाद करना, नाम महिमा को काल्पनिक समझना, नाम के बल पर पाप करना, अन्य साधनों से तुलना करना नाम की, कि नाम और ये सब कुछ बराबर है, चलता है नहीं चलता है। और फिर अन्य साधनों से तुलना करिए, और श्रद्धाहीन लोगों को भगवान नाम की महिमा सुनाना, जिनको कुछ रुचि नहीं है। देखा ना हमने, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। जो लोग भगवान के नाम का अपराध करते हैं, अपराधी लोग हैं, द्वेषी लोग हैं, श्रद्धाहीन हैं, उनसे दूर रहना, उनको नहीं बताना ही चाहिए। और भगवान नाम में असावधानी बरतना, ये भोगा सत्य बनाए रखना, ये भी अपराध है। और कुछ उदाहरण भी देखिए, ये तो केवल हमारे लिए निषेध है, इसका मतलब ये अपराध नहीं होने चाहिए हमसे। फिर आगे कुछ पालन करना है, क्या है, ज्यादा शिष्य नहीं बनाए, अपराध से बचना चाहिए, अवैष्णव का संग त्यागना है, ज्यादा शिष्य नहीं बनाना है, अन्य ग्रंथों का अध्ययन भी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? नहीं तो हमारे जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, ये ग्रंथ हम लोग नहीं पढ़ते, यही पढ़ने के लिए समय नहीं, तो और ग्रंथ क्या पढ़ेंगे। कठिन जाता है ना, हर दिन 2-2 अध्याय पढ़ना, समय नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। लेकिन पढ़ना है, आगे बढ़ना है, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो माया की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, फिर कहीं न कहीं नहीं रहेंगे। तो देखिए, अन्य ग्रंथ का अभ्यास नहीं करना, दूसरे ग्रंथों का अभ्यास नहीं करना है, हानि लाभ से समचित रहना। क्या हानि लाभ है? मतलब हमें समचित रहना है, अपने आप को संभालना है, बैलेंस करना है। शोक आदि के वशीभूत, कभी एकदम शोक भी नहीं करना है, नुकसान हो गया मेरा, अरे ये हुआ है, बुरी हालत हो रही है, समस्या हो रही है। समस्या कब तक रहेगी? समस्या का भी एक ना एक दिन अंत होता ही है। जैसे सुख का भी अंत होता है, दुख का भी अंत होता है, हमारा भी अंत होने वाला है। तो दुनिया में क्या हमें संभल कर रहना है और न्यूट्रल रहना है। विष्णु वैष्णव निंदा सहन न करे, ग्राम्य वार्ता न करे। ग्राम्य है ना, महाप्रभु ने कई बार समझाए हैं गोस्वामी जी को, प्राणी मात्र से किसी को भी कष्ट न दे, किसी को कष्ट नहीं देना है। देखिए, प्राणी को भी कष्ट नहीं देना है, और भक्तों को भी तो बिल्कुल भी नहीं। और देखिए फिर और अतिरिक्त 35 अन्य अंग हैं। फिर धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए 20 से लेकर है ना 60 तक, 21 से लेकर 60 तक साधना भक्ति के कुछ और अंग हैं। उसमें से 35 यहाँ पर दिए गए हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन। आप जब पढ़ लीजिए, बाद में जब समय मिलेगा आपको, मंदिर मार्ग परिक्रमा करना है, इसमें से कुछ ना कुछ तो हमें करना जरूरी है। और 35 अंग है, देखिए जब हम विग्रह के मिले, 35 अंग कौन से, जब विग्रह के हम लोग पास में रहते हैं, विग्रह सेवा इसलिए महत्वपूर्ण है, विग्रह के समीप रहेंगे तो ये 35 अंग अपने आप हो जाते हैं। फिर इसमें और भी बताए गए हैं, और अतिरिक्त 4 है। वैष्णव चिन्ह, चंदन तिलक लगाना, भगवान नाम लिखना, कुछ लोग लिखते हैं भगवान का नाम है ना,
भगवत प्रसाद के रूप में वस्त्र धारण करना, भगवान का प्रसाद होता है ना, कई कपड़ा होता है, हाथ में पहनते हैं हम लोग भगवान का वस्त्र। फिर उसमें से भगवान का चरणामृत पान करना, और 39 भक्ति अंगों में निम्नलिखित 5 साधन सर्वश्रेष्ठ हैं। इसमें से 5 सर्वश्रेष्ठ, देखिए आखिरी में 60 से 64 याद दिया गया है, उसमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण है। कौन से है 5? वो 5 हैं, ये श्लोक ही है, देखिए। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मधुर मथुरा वास, श्री मूर्ति न श्रद्धाय सेवना, सकल साधना श्रेष्ठ, यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय, यही पंचर अल्प संगम। इन पांचों का केवल अल्प संग करने से ही कृष्ण प्रेम जन्माय, भगवान का प्रेम विद्रुत होता है ना, हमारे हृदय में प्रकट होता है। तो कौन से ये 5 अंग? भगवान भक्त ना, साधु संग, देखिए यहाँ पर दिया गया है, साधु संग, फिर नाम कीर्तन, और भागवत श्रवण, ब्रजवास मथुरावास, धाम में रहना है, और अर्चा विग्रह सेवन। देखिए यहाँ पे समझा गया है, भक्तों का संग करना चाहिए। प्रभुपाद जी स्वयं उनके लिखे हुए ग्रंथ, प्रभुपाद जी कहते थे ये ग्रंथ मैंने नहीं लिखे, भगवान ने लिखे, केवल भगवान ने बताया है। और प्रभुपाद स्वयं अपने ग्रंथ पढ़ते थे। क्यों? अध्ययन, भागवत अध्ययन इतना महत्वपूर्ण है। और नाम संकीर्तन, कीर्तन करना चाहिए, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम ही केवल नाम, और कोई साधन नहीं है। कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्य था, और नहीं तो कोई गति नहीं है। और फिर मथुरावास, वृंदावन धाम की जय, मथुरा धाम की जय, अयोध्या धाम की जय, द्वारकापुरी धाम की जय। 4 धाम तो महत्वपूर्ण है ही। कौन से हैं? बद्रीनाथ, रामनाथ, द्वारकानाथ और जगन्नाथ। ये 4 नाथों ने पूरे भारत को नाथ लिया है, वही हमारे नाथ है। धाम में कभी कभी वास करना चाहिए, कम से कम 3 दिन तो हमारे सन्यासी गण ने कहा है, कम से कम 3 दिन तो धाम में रहना चाहिए। जैसे हम यात्रा निकालते हैं, यात्रा का तो वही है। और अर्चना, पूजा अर्चना करनी अपने घर में। जे दिन देखी गृहे ते भजन, गृहे ते गोलोक भाय, घर में थोड़ा भजन कीर्तन करना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे हम लोग, बाकी घर वाले, हमारे पुत्र पुत्रियां, बाकी पड़ोसी लोग, ये प्रचार का अच्छा साधन होता है। अपने घर में घंटी बजाएंगे, शंख बजाएंगे, टिन 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 टिन, तो क्या हो जाएगा? बाकी लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है, अरे वाह, पूजा करते हैं। प्रचार का अच्छा माध्यम है, गुरु बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए 5 अंगों का उक्त 39 अंगों सहित गिनने पर कुल 44 अंग होते हैं। इसके अतिरिक्त और 20 प्रारंभिक विधान हैं। ऐसे तो शनै शनै शुद्ध हो जाते हैं हम लोग, और कुछ मिश्रित हैं, कुछ अलग हैं। ये ऐसे 64 अंग भक्ति के हमने दिए गए हैं, तो ये समझना हमारे लिए जरूरी है। कौन से ये अंग? यही साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति ना श्रद्धा ये सेवन। इनसे क्या लाभ होता है? स्वयं महाप्रभु ने कहा है, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग, कृष्ण प्रेम जन्माय, यही पंचर अल्प संग। ये अल्प संग केवल एक मात्र करने से ही, पांचों का हम क्या होता है? अल्प संग करने से ही कृष्ण प्रेम उदित होता है। महाप्रभु ने कहा है, कृष्ण प्रेम प्रदायते स्वयं। जैसे हमने चर्चा किया है कि कौन से विधि है, क्या निषेध है, और फिर भक्ति के अतिरिक्त 35 अतिरिक्त 35 अंग है। फिर भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है सब कुछ, 5 महत्वपूर्ण अंग। इनको कहा जाता है ABCDD, आगे देखेंगे हम लोग। एसोसिएशन, बुक्स रीडिंग, चैंटिंग मतलब संकीर्तन, डी मतलब धाम वास, और DT वर्शिप। समझ गए ना? ABCDD याद आ गया आपको? एसोसिएशन, बुक्स मतलब भागवत, एसोसिएशन भागवत, चैंटिंग, और डी मतलब धाम वास, धाम में DT वर्शिप। और ये इससे क्या होता है? धीरे 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 शनै शनै आगे हम लोग शुद्ध हो जाते हैं, ये करने से। ये 5 अंग, इसलिए कम से कम 5 तो कहा गया है। 64 में से 5, कितना बड़ा डिस्काउंट है, इतना तो दिवाली में भी नहीं मिलता है। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। श्री रूप गोस्वामी ने अगले वाले देखे परिच्छेद में, रूप गोस्वामी ने सजातीय मानसिक वृत्ति भक्तों का संग करने का परामर्श दिया। और भक्तों के संग में ये देखिए, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है साधु संग, भक्तों का संग करना। जैसे अभी हम ऑनलाइन यहाँ पे संग कर रहे हैं मोबाइल के द्वारा,
तो ये भी हमारा संग महत्वपूर्ण है। इनसे सब कुछ अनुशीलन धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इससे क्या होता है, वृंदावन वास प्रत्यक्ष हमारे सामने धीरे धीरे भगवान के जो रूप, नाम, गुण, लीला, ये हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। फिर आगे देखिए अगले परिच्छेद में 39 अंगों के बारे में बताया गया है। 39 अंगों के बाद कहे 5 अंग परम महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हैं। इन पांचों के अल्प मात्र है ना, कृष्ण प्रेम जन्माए अल्प मात्र संग। ऐसे जो अंग है इनका अल्प मात्र संग से सब कुछ प्राप्त होता है, शीघ्र प्रेम की अवस्था प्राप्त होती है। देखिए इतिहास में अनेक भक्तों को केवल एक ही अंग से भक्ति का चरम लक्ष्य प्रेम प्राप्त हुआ है। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। अम्बरीश महाराज ने तो पूरे 6 सबके सब किए हैं। प्रहलाद महाराज, लक्ष्मी जी ने 5 सेवन किया है, पृथु महाराज, हनुमान जी, इस प्रकार से उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिधनम। किन्होंने किस अंग के द्वारा, केवल एक अंग के द्वारा पूर्ण सिद्धि प्राप्त की है, उनके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। अंग संग से भक्त सेवा, नाक से कृष्ण प्राप्ति है ना, सरोज से हम लोग सुबह करते हैं ना, नरसिंह भगवान को अर्पित करते हैं, गंध लेते हैं। ये हमारे जो सुविधा है, हमारा जो प्रभुपाद जी ने मॉर्निंग प्रोग्राम बताया है, इसमें सब कुछ ये आ जाता है। अन्य सारी कामनाओं को त्याग कर शुद्ध कृष्ण भक्ति से भावित होकर भगवत सेवा परायण पुरुष देवता पितर ऋषि आदि के उन सब ऋणों से मुक्त हो जाता है। और देखिए मुकुंद की प्राप्ति मतलब सब कष्टों की समाप्ति, और इस अध्याय की भी समाप्ति यहाँ पर होने वाली है। और यहाँ पर 11:5:41 में समझाया गया है कि कैसे उस मुकुंद भगवान की प्राप्ति में प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है वो? शरण्यम शरण्यम, वही जिनको शरण जाने की योग्य मतलब शरण्यम। कैसे भगवान है वो? देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम रणेचर जन सर्वात्मनायम शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। जो पूर्ण रूप से भगवान सेवा परायण है, उस भक्त पर देवता, देखिए ऋषि, अन्य जीवों संबंधी पितर अथवा अन्य किसी का कोई भी ऋण शेष नहीं रहता। ऐसे कौन से भगवान है वो? कुछ शेष नहीं रहता, अनंत शेष के ऊपर लेटे रहते हैं वो। भगवान कृष्ण गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मुकुंद भगवान की जय। क्या मुकुंद? मुक्ति प्रदान करने वाले। ऐसे मुकुंद उस भगवान की सेवा हमें करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर समझाया गया है, देवर्षि भूत आप्त पितृ निर्णय राजन, ये सबका हमारे ऊपर कुछ ना कुछ ऋण होता है। पितृ ऋण है, राजर्षि ऋण है, निर्णय है ना, राजा का ऋण है, देवों का ऋण है, ऋषि हमारे ना कोई गोत्र होता है, हमारा कुछ गोत्र होता है ना, सप्त ऋषि में से विशेष करके, तो उस ऋषि का हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है। तो ऋण से मुक्त करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ लोग पूजा पाठ करते हैं, लेकिन कितने के ऋण हम फेडेंगे, मतलब पूरा करेंगे? फेडने वाले हैं या ऋण चुकता करने वाले हैं? किसका है? कई सारे ऋण हमारे ऊपर होते हैं, देवताओं के हैं, लेकिन कौन से देवता के पता नहीं है। ऋषियों के तो हैं, जिनके गोत्र से हम आते हैं, ऋषियों के हैं। फिर अन्य जीवों के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, माता पिता है, पूर्वज है, पितर हैं, संबंधी है। किसी के ऊपर तो बैंक का भी होता है ना, स्टेट बैंक होता है, HDFC बैंक होते हैं, महाराष्ट्र बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, तो कुछ नहीं बैंक का भी होता है। और देना बैंक, देखिए वो बैंक को देना पता है, इसलिए बैंक का नाम भी है देना बैंक। लेकिन वो देकर भूलती नहीं है, लेना, उसका नाम तो लेना बैंक होना चाहिए एक्चुअली। वो देना बैंक है, लेकिन देती देती है, लेकिन उसके ऊपर ब्याज, चक्रवाढ़ ब्याज ऐसे लगाकर लेती है। तो किसका ऋण हम चुकता करेंगे? बहुत कठिन है, हमें पता भी नहीं होता किसका ऋण होगा। तो इसीलिए गतो मुकुंदम परिहृत करतम, भगवान मुकुंद के हमने अगर भक्ति की है, उनको शरण्यम शरण्यम शरणम शरण्यम, वो शरण्य भगवान है, उनको शरण जाना आवश्यक है। तो उनको हम अगर शरण कर जाएंगे
उनकी मुकुंद की अगर प्राप्ति होगी तो सब कष्टों की समाप्ति होगी। तो देखिए इस अध्याय के अंतिम में वही बताया जा रहा है, सब कष्टों की समाप्ति उस मुकुंद भगवान को हम शरण जाएंगे, कोई शेष रहता ही नहीं है, सब ऋणों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। मतलब इसका अर्थ ऐसे नहीं कि आप बैंकों का कर्जा नहीं फेडना पड़ेगा, नहीं चुकता करना पड़ेगा, नहीं, वो तो अपना कर्तव्य रूप में करना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में भगवान की भक्ति करना जरूरी है। वो तो कर्जा कभी ना कभी मिट जाएगा, या बैंक वाले आपका जो भी गाड़ी बंगला जो भी छीन लेंगे, जमीन जायदाद छीन लेंगे, या जिन्होंने साइन किया है, विटनेस गवाह बना है, उसको पकड़ेंगे, तो वो कम से कम लेने ही मत। देखिए इस भौतिक धरातल पर, इस भौतिक दुनिया में बैंक वाले लोग जो भक्ति में नहीं है, वो लोग भी अपना कर्जा वसूल करते हैं। तो ऊपर वाला जो यमराज है, भगवान की दरबार सरकार है ना, ऊपर वाली सरकार, सावरिया सरकार, उनके दरबार में तो वो चुकता करने ही वाले हैं। तो अब हमें पता नहीं किसका कर्जा हमारे ऊपर है, किसका ऋण हम फेडेंगे। तो इसलिए हमें भगवान का तो मुकुंदम परिहृत्य करता, सभी का कर्जा तो मतलब वो तो हमें चुकता करना, कर्तव्य करना पड़ेगा, लेकिन भगवान का कर्जा कितने जन्मों का है, कितने सालों का है, कब से है, हमारे ऊपर नहीं, हमारे पूर्वज के ऊपर है, सभी के ऊपर है। तो उनके लिए हमें भक्ति करना जरूरी है। लेकिन मुकुंद की भक्ति कैसे करेंगे, उसकी प्राप्ति कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस मुकुंद की प्राप्ति करना है, उसके लिए साधना करना भी जरूरी है। यहाँ पे तो ये एबीसीडी, हमारे इस्कॉन की एबीसीडी है। ये मतलब एसोसिएशन, बुक्स, भागवतम, चैंटिंग, और यहाँ पर डाइट प्रसाद के बारे में बताया गया है। ये एबीसीडी है जनरल, और विशेष करके 5 जो है उसमें धामवास, डी मतलब डीटी वर्शिप, और धामवास ABCD D, वो 5 अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न आवर ABCD। हैप्पी हैप्पी बनना है कि नहीं? हैप्पी कब बनेंगे? लेकिन चैंट एंड बी हैप्पी, लेकिन हैप्पी के लिए हैप्पी हैप्पी वी शैल बी व्हेन वी लर्न आवर ABCD। डी और डी भी आता है, 5 मुख्य अंग है ना। तो आगे देखिए, यह विशेष रूप से जानने योग्य है कि अन्य सह विधि धर्म त्याग कर रागानुगा मार्ग से कृष्ण सेवा करने वाले भक्त में कोई कामना अथवा निश्चित पापाचार की संभावना नहीं हो सकती। देखिए जो व्यक्ति मतलब आगे बढ़ता है, इस मार्ग पर बढ़ता है, आगे बढ़ता रहता है, ABCD है ना, EFGHIJ के Z आखिर तक, तो वो सब विधि को त्याग देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा। जैसे दूध होता है, दूध को और गर्म करने पर, मतलब और साधना करने पर है ना, जैसे वो गाढ़ा बनता है, तो उसमें हमारी भक्ति भी गाढ़ी हो जाती है, फिर और गाढ़ी बनती, फिर खोया, फिर वो पेड़ा। 10 लीटर दूध का छोटा सा पेड़ा होता है, रबड़ी थोड़ी कम, खोया और कम, और पेड़ा और कम, कितना मधुर लगता है। कीमत भी पेड़े की ज्यादा होती है, दूध से ज्यादा होती है। इसी प्रकार से रागानुगा, राग अनुगा, वो हमें धीरे धीरे प्राप्त होगी। लेकिन कैसे, फिर अगले अध्याय में उसका वर्णन है। देखिए प्रभुपाद जी की खासियत है, यहीं से अभी वो कड़िया श्रृंखला प्रभुपाद जी दे रहे हैं, अगले अध्याय का नाम सुझाव दे रहे हैं। और फिर श्रीमद् भागवत में पुष्टि दी गई है 11, 5 और 42। देखिए यहाँ पर वो बताया गया है कि जो अनन्य भावना करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है, गतो मुकुंदम है ना, शरणम, यहाँ पर समझाया गया था कि भगवान की शरण कैसे प्राप्त करनी है, तो समझेंगे हम लोग। तो वहां पर 11, 5, 42 में भी समझाया गया है कि जो व्यक्ति शरण्यम गतो मुकुंदम परिहित करतम, शरण जाएगा मुकुंद भगवान को, किसी और का नाम यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो उनको हम शरण जाएंगे। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरि परेशा विकर्म यच्चोपतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टम्। यहाँ पर समझाया गया है कि जो व्यक्ति भगवान के ना कृष्ण चरण में सेवन तत्पर है, भगवान श्री हरि अपने उस भक्त की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। यदि उसके द्वारा अज्ञान या परिस्थितिवश कोई पाप कर्म बन भी जाए, तो हृदयवासी श्री हरि उसे दूर करके अपने भक्त की पूर्ण रक्षा करते हैं। धुनोति विकर्म यच्चोत्पत्ति कथंचित धुनोति सर्वम
हृदय सन्निविष्ट, हृदय में जो भगवान सन्निविष्ट है, स्थित है, वो भगवान सबको धुलाते हैं। स्वकथा कृष्ण विधुनोति सहस्रताम, तो क्या कि सबको धुलाई हो जाती है अपने आप भगवान की कृपा से। ये परिपुष्टि भगवान ने इस गतो मुकुंद, मुकुंद भगवान के पश्चात 42वां श्लोक है, वहां पे समझा गया है। स्वपाद मूलम भजता प्रियस्य, भगवान के चरण जो शरण जाता है, भगवान सब कुछ धुलाते हैं। जैसे कोई बालक घर में आता है, माता मैं खेल कर आया हूँ, उसे हाथ ऊपर करता है, शरण जाता है, मम्मी बोलती इतना गंदा, इतना खेल चुके हो तुम, इतना गंदे हुए हो, तो स्वयं हाथ ऊपर करता है, माता सब उसकी माता कपड़े निकालती है, स्वच्छ कराती है, नहलाती है, धुलाती है, फिर ना सजाती है, कपड़े पहनाती है। तो क्या मतलब, उसी प्रकार से बालक अगर शरण गया तो, अगर शरण नहीं गया तो फिर धुलाई करेंगे, जोर से पटके मारेंगे। ये हमें समझना जरूरी है। हृदयवासी धुनोति सर्वम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में स्थित भगवान सब कुछ कार्य अपने आप कर देते हैं, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार, तो हमें समझना जरूरी है। तो देखिए आगे परिचय पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्ञान तथा वैराग्य भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। भक्ति में अहिंसा, इंद्रिय निग्रह आदि की अपेक्षा नहीं है, चाहे अन्य पद्धतियों में इनकी प्राप्ति आवश्यक हो सकती है। इन गुणों के लिए अलग से प्रयत्न बिना भक्ति के प्रभाव द्वारा ये गुण भक्त में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और फिर 31वें नंबर के श्लोक में यहाँ पर आता है वर्णन, क्या कहा गया है 31 श्लोक में, तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य योगिनो वै मदात्मना न न ज्ञानम न च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद्यः। क्या कहा है वहां पर कि इन गुणों के लिए अलग से प्रयत्न किए बिना भक्ति के प्रभाव द्वारा ये गुण भक्त में अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मैं श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं कि भक्त के लिए ज्ञान वैराग्य अनावश्यक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञानम च वैराग्यम प्रायः श्रेयो भवेद्यः तस्मात् मद भक्ति युक्तस्य, मतलब भक्ति करने से सब कुछ चीजें अपने आप आ जाती हैं। यहाँ पर कहा है अनावश्यक, इतनी आवश्यकता नहीं, भक्ति करेंगे, यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन, अकिंचन लोगों को सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ऐसे गुण, ये भक्ति की महानता है, भक्ति की शक्ति है, भक्ति की महत्ता है। ग्रेटनेस ऑफ डिवोशन सर्विस, क्या है वो, स्वीटनेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जैसे भगवान की मधुरता और महानता है, क्योंकि भक्ति की भी महानता और मधुरता है। भक्ति एकमात्र मूल्य, लौल्यम एकमात्र मूल्य, उस भक्ति के आगे बढ़ना है, चलेंगे ठीक है। इस प्रकार से फिर गाढ़ी, लेकिन भक्ति कैसी होनी चाहिए, वो कृष्ण भक्त तो हम बनेंगे, लेकिन गाढ़ी भक्ति होनी चाहिए, अनुगा भक्ति होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये 12वां अध्याय समाप्त होता है। मुकुंद की प्राप्ति मतलब सब कष्टों की समाप्ति, इस अध्याय की भी समाप्ति। तो ठीक है, आगे हम लोग 13वां अध्याय तक जाएंगे, तब तक थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे इस अध्याय का। हमने क्या देखा, हमने इस अध्याय में हमने देखा ना भक्ति का अलग अलग अंग, मुकुंद की प्राप्ति, 5 महत्वपूर्ण अंग याद है, 5 महत्वपूर्ण अंग, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्रीमूर्ति श्रद्धा या सेवन, श्रद्धा से इनका सेवन करना चाहिए। 5 अंग कौन से, वो एसोसिएशन, भागवत श्रवण से चैंटिंग, मथुरा धाम वास और डिटी वर्शिप, है ना, ABCD, ये महत्वपूर्ण अंग है, 5 अंग। फिर 64 अंग भी उसके पूर्व हमने देखे, फिर पतन कैसे होता है, शरणागति जरूरी है, कृष्ण का शरणम वो अभी हमने देखा है। और भक्ति का मार्ग है श्रद्धा से, श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रम, ये सीढ़ियां है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करना। ठीक है, अभी हम लोग अगला अध्याय लेंगे, अध्याय 13वां। आपके कुछ प्रश्न हो गए तो बाद में पूछिएगा, फिर आप नोट कर लीजिए, फिर अगली बार उसके बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन यहाँ सब कुछ पढ़ने पर आपको उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, 13वां अध्याय लेते हैं हम लोग, अध्याय 13। ठीक है, समझ में आ गया शायद आपको, आशा करता हूं। याद रखिए ABCD, एसोसिएशन, भागवत, चैंटिंग, धामवास और डिटी वर्शिप। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सब तैयार हैं, रेडी?
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो ठीक है, हम लोग अगले अध्याय के लिए जाएंगे। 13वां अध्याय है रागानुगा। देखिए, इसका विस्तृत वर्णन आपको मिल जाएगा भक्ति रसामृत सिंधु। यहाँ पर हम भक्ति रसामृत सिंधु के कुछ स्लाइड आपको दिखाएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो भक्ति रसामृत सिंधु में सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ स्लाइड आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, वो जरूरी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। शेयर करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं, अध्याय आएगा वर्णन। तो इस अध्याय में आता है रागानुगा भक्ति। थोड़ा सा पढ़ते, फिर स्लाइड में सब कुछ स्पष्ट रूप में किया जाएगा, दिखाया जाएगा सब कुछ। केवल अध्याय 13 रागानुगा भक्ति। केवल भ्रमवश ही कुछ अध्यात्मवादी ऐसा मानते हैं कि भक्ति के स्तर तक उन्नति के लिए ज्ञान वैराग्य आवश्यक है। देखिए, पिछले अध्याय में देखिए, पिछली पंक्ति प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है श्रीमद् भागवत के बारे में कि अनावश्यक है, ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भक्ति से सब कुछ अपने आप उत्पन्न होता है। भक्ति जननी है ये दोनों की, जन यातिश वैराग्य, भक्ति सब कुछ उत्पन्न हो जाता है, कोई आवश्यकता नहीं है उनकी। लेकिन यहाँ पर भी देखिए थोड़ा समझाया गया है कि थोड़ा सा आवश्यक है अपना स्वरूप प्राप्त करने के लिए, वरना गलतियां नहीं होगी। जो 64 अंग इसलिए जरूरी है, वो भी ज्ञान ही है। वो करने से क्या होगा, हमारी गलतियां कम होगी, अपराध कम होगी। अगर पता ही नहीं तो अपराध होते रहेंगे और बाधाएं अड़चने आती रहेगी, लेकिन पता चलेंगे तो हम लोग सावधान रहेंगे। तो इसलिए देखिए यह इस अध्याय में थोड़ा सा वहां पर बताया गया है कि आवश्यक है थोड़ा ज्ञान वैराग्य, उन्नति के लिए आवश्यक है, भक्ति के लिए आवश्यक है, उसके पीछे ही नहीं भागना। ज्ञान वैराग्य हमारा साध्य भक्ति है, ज्ञान वैराग्य नहीं। तो ये उन्नति के लिए, भक्ति के, केवल भक्ति प्रेम भक्ति उत्पन्न उन्नति के लिए ज्ञान वैराग्य आवश्यक है, यह सत्य नहीं है। मतलब देहात्म बुद्धि से विपरीत है। अपना दिव्य स्वरूप समझने के लिए ज्ञान तथा सकाम कर्म से वैराग्य की आवश्यकता हो सकती है, किंतु भक्ति के अभिन्न अंग ये कदापि नहीं। भक्ति के अंग ज्ञान वैराग्य नहीं है। थोड़े से आवश्यकता हो सकते हैं जानने के लिए, लेकिन ज्ञान वैराग्य श्रेष्ठ नहीं है, भक्ति महत्वपूर्ण है। वो ज्यादा आवश्यक नहीं, थोड़े मतलब जरूरी है, लेकिन अल्प मतलब नगण्य, अनावश्यक, मतलब जरूरत है ही नहीं ऐसे हो सकता है, लेकिन थोड़े से आवश्यक है। क्यों, हमसे गलतियां नहीं हो सकती। इसलिए हम लोग ये जानकारी, ये ज्ञान कैसे क्यों चर्चा करते हैं, कोर्स क्यों चर्चा करते हैं, पढ़ते क्यों हैं। पढ़ेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं तो सुधरेंगे नहीं। तो ये पढ़ने के लिए, समझने के लिए, गलतियां कम होने के लिए जानना जरूरी है। थोड़ा सा मतलब नगण्य के बराबर ही है। और भक्ति के अंग नहीं है वो। 64 अंग में ज्ञान वैराग्य नहीं आता है। अतः ये भक्ति के अंग कभी नहीं हो सकते। भक्ति के अनुष्ठान में उनका अपना कोई मूल्य नहीं है। कोई कहेगा मुझे इतना ज्ञान नहीं, कुछ पता नहीं, याद नहीं हो रहा है, ये नहीं याद हो रहा है ना, नारायण के अलग अलग नाम, कोई जरूरत नहीं। कृष्ण का नाम याद है बस, और कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ वही है। भक्ति की प्राप्ति ज्ञान और सकाम कर्म से बंधन से मुक्त होने पर ही होती है। कृष्ण भक्त स्वभावतः अहिंसा शम दम आदि मन इंद्रिय निग्रह से संपन्न होता है। इस कारण ज्ञान तथा सकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले गुणों के लिए उसे कुछ भी विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कुछ अलग प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति में ही वो शक्ति है, सब कुछ वहीं से प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर हमने संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, पूरे अध्याय का एक ही स्लाइड है, बाकी सब श्लोक है भक्ति रसम सिंधु के बारे में। तो इसी स्लाइड में सब कुछ पूरे अध्याय का सार दिया गया है। क्या है वो सार, ज्ञान और वैराग्य चाहिए कि नहीं। वो भक्ति के अंग नहीं है,
लेकिन प्रेमा भक्ति में ही शक्ति है कि वो ज्ञान और वैराग्य को उत्पन्न कर देते हैं। मुक्ति भी बाय प्रोडक्ट इतर वांछा। मुक्ति तो भक्ति में जो भक्त आता है उसके पीछे लाइन लगती है, मुक्ति तो पीछे इंतजार करती है, राह देखती है कि मेरी तरफ कब देखेगा ये। इतनी है प्रेमा भक्ति में ही शक्ति है। और इस अध्याय में हम देखेंगे श्रद्धा से भाव तक आगे बढ़ना है और आखिरी में पूर्ण अमृत आस्वादन रागानुगा भक्ति से हम क्या करेंगे, आस्वादन करेंगे उस प्रेमा भक्ति का। देखिए इस अध्याय में सब कुछ बताया गया है। हम केवल श्लोक लेंगे और सब श्लोक यहाँ बताया गया है, थोड़ी थोड़ी चीजें लेंगे, फिर आप पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ उदाहरण सब कुछ पता चल जाएगा। और इसे अधिक जानकारी लिए हमारे स्लाइड्स हैं और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण सब कुछ बताया गया है। इस स्लाइड में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अधिक जानकारी लिए आप पढ़िए, एक एक परिच्छेद एक एक पंक्तियां उसमें उदाहरण दिए गए हैं, कौन सा उदाहरण है क्या है। और भक्ति रसायन सिंधु में सब कुछ स्पष्ट रूप में किया गया है। भक्ति शास्त्री में आप लोग करेंगे, कुछ लोगों ने किया होगा, उसके नोट्स एक बार देखिए। और भक्ति रसायन सिंधु किताब ग्रंथ को भी थोड़ा सा जानने का प्रयास कीजिए। उसमें 15वें अध्याय में भी दिया गया है उत्तम भक्ति मतलब क्या। तो उत्तम भक्ति हमें प्राप्त करना है। उत्तम भक्ति क्या होती है? तो उत्तम भक्ति मतलब ये साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। और साधना भक्ति के कुछ प्रकार हैं, उसे वैदी भक्ति और रागानुगा। देखिए वैसे तो रागानुगा भक्ति के भी प्रकार हैं, इसमें रागात्मिका भक्ति, रागानुगा भक्ति, संभानुगा भक्ति, कामानुगा भक्ति, ऐसे कई सारे प्रकार हैं। लेकिन हमारे अभी तक यहाँ समझने के लिए काफी है। तो 3 प्रकार की भक्ति होती है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा। लेकिन साधना भक्ति के 2 प्रकार। साधना मतलब कौन सी है? वैधि। और वैसे विधि का पालन करते करते निषेध को टालते टालते फिर हम लोग बाकी और गाढ़ा हो जाए, राग अनुगा और गाढ़ा होने के पश्चात धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते भक्ति में आगे बढ़ेंगे, एक एक सीढ़ियां ऊपर चढ़ेंगे। यहाँ पर शुद्ध भक्ति के, उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति, उसके 3 प्रकार कहे गए ना। जो भी है साधना मतलब साधना करना है, प्रैक्टिस करना है, सीखना है। थोड़ी गलतियां हो भी जाएंगी लेकिन भगवान क्या है, दोनों होती हृदय से भगवान क्या करेंगे, स्वच्छ कर देंगे। वही गारंटी, वही तो भक्ति की महानता है, भगवान सब कुछ स्वच्छ कर देते हैं। भगवान स्वच्छ है, स्वतः कृष्णा। तो ये भी हमें जानना जरूरी है। वहां पे कहा गया है ना 11:5:42 में, दोनों ती सर्वम हृदय सन्निविष्ट। हृदय में जो भगवान है वो साधना इसलिए करते हैं हम लोग, नाम जप, कीर्तन, भजन, पूजन, नियमों का पालन, विधि का पालन, जो भी तत्व के अनुसार अनुकूल है उस विधि का पालन, और जो प्रतिकूल है उसे टालना है, निषेध वो विधि है। और फिर ऐसे करते करते रागानुगा भक्ति, स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस, मतलब स्वाभाविक ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। फिर स्वाभाविक भक्ति होने के पश्चात भाव भक्ति आ जाएगी, अति उच्च उल्लास। और ये उल्लास प्राप्त होने के बाद प्रेमा भक्ति। ऐसे सार सब कुछ इस अध्याय में दिया जाएगा। थोड़ा सा पढ़ते हैं, तब तो स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं आप लोग ताकि वो समझने के लिए। भगवान श्री कृष्ण से वैदिक विधि विधान से संबंध में उद्धव जी ने जिज्ञासा की, प्रभु क्या कारण है कि एक और तो वैदिक मंत्र विषय भोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं, वही दूसरी ओर वैदिक शिक्षा मनुष्य को माया मुक्त करके मुक्ति की ओर प्रेरित भी करती है। वैदिक नियम स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्दिष्ट हैं, किंतु बहिरंगी दृष्टि से उनमें परस्पर विरोध प्रतीत होता है। श्री उद्धव ने इस परस्पर असंगतियों की निवृत्ति कराना चाहते थे। उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे भक्ति की परम उत्कृष्टता का उल्लेख किया है। और भगवान ने उद्धव को बताया है, मतलब ये 2 भक्तों के बीच में चर्चा हो रही है, परम उत्कृष्टता क्या है, उत्कृष्ट भक्ति, उत्तम भक्ति, प्रेमा भक्ति क्या है। और उनको समझाया फिर भगवान ने रागानुगा भक्ति क्या श्रेष्ठ है, कैसे मैं प्राप्त करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। जैसे हमें भी अपने काउंसलर को, अपने वरिष्ठ भक्तों को, जैसे किसी भक्तों को हम मिलेंगे तो उनसे पूछना चाहिए कैसे मैं प्रगति करूं, कैसे मैं भाव भक्ति प्रेमा भक्ति प्राप्त करूं, और कुछ विधि विधान है क्या, और कुछ नियम है क्या इसके लिए। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगले परिचय बताया गया है, मेरी भक्ति में और मन से मेरे अनंत चिंतन में संलग्न जीव के लिए ज्ञान वैराग्य की प्राप्ति का प्रयत्न न तो संभव है और न आवश्यक, कोई आवश्यकता। प्रेमा भक्ति में ही शक्ति, भक्ति में अपने आप वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रारंभ में कुछ सहायक हो सकते हैं। देखिए महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पर है, कुछ सहायक होता है ज्ञान वैराग्य, क्योंकि वैराग्य से धीरे धीरे आगे व्यक्ति बढ़ता है।
और स्कंद पुराण में एक श्लोक में बताया गया है कि हे व्याध, तुझमें जो ये अहिंसादि गुण आ गए हैं, यह कुछ भी आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि हरि भक्ति परायण भक्त कभी किसी को दुख नहीं दे सकते हैं। सर्वैर गुण सत्र समासते सुरा, देवता के गुण उस भक्त में आ जाते हैं, किसी को हानि नहीं पहुंचाता है भक्त। हानि ज्ञानी या अभिमानी, जिन्होंने भगवान की नहीं मानी वो तो होता है पानी पानी, है ना। कितना भी ज्ञानी हो, कितना ही ज्ञानी हो, कितना भी अभिमानी हो, भीष्म पितामह अभिमान था उनको, फिर भी ज्ञानी अभिमानी, लेकिन और जिन्होंने भगवान की ना मानी, दुर्योधन भगवान की नहीं मानी, तो सबकी होती है हानि हानि, और उनका जीवन पानी पानी। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि भगवान की मानना जरूरी है। हरि भक्त परायण, भगवान के भक्तों के अंदर ये गुण आ जाते हैं, भक्ति की महानता। और देखिए कुछ व्याख्या यहाँ पर की गई है, उसका वर्णन आगे भी आएगा, अगले बताया जाएगा। यह विवेचन करके श्रीमन महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, सनातन, यहाँ तक मैंने तुम्हें विधि विधान साधन भक्ति का विवरण सुनाया, अब रागानुगा भक्ति के लक्षण सुनो। सुनो क्या रागानुगा भक्ति क्या है, तो वो देखिए अभी आप पढ़ लीजिएगा, हम थोड़ा यहाँ पर स्लाइड से बताएंगे। रागामयी भक्ति रहय रागात्मिका नाम, तहा सुनी लुब्ध हय कौन भाग्यवान। तो वो भाग्यवान व्यक्ति है, रागामयी भक्ति रहय, रागत उनका रागात्मिका नाम भी है, रागानुगा भी है। आपके लिए नया नाम होगा रागात्मिका, यहाँ पर रागानुगा ही दिया गया है, लेकिन धीरे धीरे रागात्मिका और गाढ़ी जब बन जाती है उसे रागात्मिका कहते हैं। भक्ति रसायन सिंधु में यहाँ पर सब उद्धृत किया गया है ना। उनकी भक्ति सर्वोच्च आदर्श स्वरूपा शुद्ध रागमयी, यह रागात्मिका भक्ति केवल वृंदावन वासियों में रहती है। वृंदावन वासी जो होते हैं उनमें रागात्मिका मतलब आत्मिक, आत्मा में वो एब्सॉर्ब पूरे उसमें मग्न हो जाते हैं। रागानुगा रागात्मिका, देखिए दोनों की व्याख्या यहाँ पर की जाएगी। परम आविष्टता मतलब स्वाभाविक की, मतलब रागानुगा भक्ति स्वाभाविक की होती है। अगले परिचय में देखिए, रागानुगा मतलब स्वाभाविक की, नेचुरल है, स्पॉन्टेनियस है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं है। नियमों का पालन करो नहीं तो तुम्हें प्रसाद नहीं मिलेगा, लाइन में आ जाओ। रागानुगा हम लोग तुरंत लाइन में खड़े हो जाते हैं ना, वो अपने आप स्वाभाविक है, भूख लगी है ना। और धीरे धीरे यहाँ पर लिखिए, रागात्मिका मतलब वो और गहरा वृंदावन वासी है। गोस्वामी जी रागात्मिका क्या केवल 3 द्रोण छाछ लेते थे, बस उनको अन्न की आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है, स्वाभाविक तो नहीं, वो आगे उसके आगे ब्रजवासियों का अनुगमन, परम आविष्टता, उत्कृष्टता उसमें थे। लोभे व्रजवासीर भावे करे अनुगति, शास्त्र युक्ति नाहि माने रागानुगार प्रकृति। तो धीरे धीरे ऐसे शास्त्र युक्ति नहीं, शास्त्र में कुछ ऐसी युक्तियां दी गई हैं, ब्रजवासी के संबंध में अगर जाएंगे, उनके अनुगत में अगर रहेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग रागानुगा से आगे रागात्मिका स्तर पर पहुंच जाते हैं। नहीं तो क्या है, प्राकृत सहजया कहा जाता है, वरना क्या है, ऐसे अगर करेंगे अभी वैधि का पालन, साधना भक्ति का पालन किए बिना अगर वो हम लोग प्रेमा उल्लास में रहेंगे, उत्कृष्टता रहेंगे, तो क्या करेगा वो, सहजिया, प्राकृत सहजिया, वो सहजिया सहज लेता है, चिप लेता है। रागानुगा भक्ति बाह्य और अंतरंग 2 प्रकार की समाधि होती है, इसका वर्णन आपको भक्ति रसायन सिंधु में मिल जाएगा। और देखिए ऐसे नहीं कि मतलब जो रागानुगा भक्ति में पहुंच गया है, देखिए उसके बारे में इस अध्याय में तात्पर्य में कहा गया, परिचित में कहा गया है। देखिए आखिरी पंक्ति, ऐसा भक्त राग भक्ति के विधि विधान का उल्लंघन नहीं करता, मतलब वो ऊंचे स्तर पर पहुंच गया, इसका मतलब वो नियमों का पालन छोड़ देने की जरूरत नहीं, अभी मैं तो रागानुगा भक्ति में आ गया, सहजिया, है ना। उसने पालन, निधि का पालन सबको करना पड़ेगा। अब तो मैं अब मंत्री बन गया हूं, मुझे नियमों की आवश्यकता नहीं, ये छोटे नागरिकों को, सिटीजन को पालन करने की आवश्यकता है। ये क्या हो गया, अहंकार हो गया, और ये पतन जरूरी है अगर उल्लंघन करेंगे तो। यथार्थ भक्त इन नियमों का अक्षरशः पालन करता हुआ भी सदा अपनी राग में सेवा के चिंतन में रहता है। ये पालन करते करते, चिंतन करते करते हमें आगे बढ़ना पड़ता है, नहीं तो पतन हो सकता है, गिरने की संभावना है, गिर सकता है।
और यहाँ पर स्पष्ट व्याख्या की रागात्मिका भक्ति क्या है? इज साध्य भक्ति, भक्ति इन द स्टेज ऑफ परफेक्शन, पूर्णत्व। रागात्मिका हमारे गोस्वामी जी है, ब्रजवासी हैं, वो पूर्णत्व स्तर पर है। राग आत्मिका मतलब आत्मा में उनको एकदम गहरा हो चुका है, बहुत ही गाढ़ा है। और रागानुगा मतलब है वो साधना भक्ति है और प्रैक्टिस मतलब मार्ग पर हो गया है, स्वाभाविक ही है। तो उसमें ज्यादा जबरदस्ती करने की आवश्यकता नहीं, वो जबरदस्त करता है। कैसे करना है? जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त। तो ऐसे धीरे धीरे वो व्यक्ति बढ़ता है। ये दोनों का अंतर स्पष्ट रूप में हो गया, आपको सभी को पता चल गया होगा रागानुगा क्या है, रागानुगा क्या है। अधिक जानकारी आपको लेना है तो भक्ति रसम सिंधु में 15वें अध्याय में आप पढ़िए। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और ब्रजवासी, सब ब्रजवासी की श्री कृष्ण को अतिशय प्रिय है। देखिए उनको स्वाभाविक है, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होती है। और रागानुगा मार्ग ये परामर्श भक्ति रसम सिंधु में दिया गया है। अभिष्ट श्री कृष्ण परिकर, ब्रजवासी की सेवा नित्य स्मरण कर, उनका स्मरण करना चाहिए, जैसे हम गोस्वामी को प्रार्थना करते हैं, वैष्णव को प्रार्थना करते हैं, यशोदा मैया, कृष्ण भगवान, नंद महाराज, उनका चिंतन करते हैं। तो ये ब्रज निवास न कर सकने पर भी हम लोग अंत चिंतन द्वारा सदा ब्रजवास कर सकते हैं। मोर मन वृंदावन महाप्रभु ने सिखाया है। और आगे देखिए अगले परिच्छेद में, श्री कृष्ण की रागानुगा सेवा में अनुरुक्त अंतरंग भक्तों को के सेवक, मित्र, माता पिता तथा प्रेयसी अनेक वर्ग हैं। रागानुगा भक्ति किसी एक ब्रजवासी के अनुगत्य में की जाती है। देखिए उसके लिए भी यही अनुगत्य करो, सखीर अनुगत्य करो, यही निवेदन धरो, सखीर। क्या कहा है? यही अनुगत, यही निवेदन धरो। हमारा निवेदन क्या है? मतलब तुलसी महाराज के बारे में वहां तुलसी आरती में बताया जा रहा है, ए निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। सखी में अनुगत करना है, अनुगत्य उसके पीछे चलना है, किसी को मार्गदर्शन में सेवा करना है। सेवाधिकार दिए करो निज दासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। देखिए अनुगत करना है, सेवा अधिकार प्राप्त हो जाएगा धीरे धीरे। फिर क्या है वो? न कर चिन्मत पराशांत रूपे तिमो में निमिषो देढ़ेति, ये शाम प्रिय आत्मा सुतस्य सखा गुरु सुहृदा दैवमिष्टम। मत पर का अर्थ है कि वाचक है जो केवल मेरी अनुरक्ति में पूर्ण संतुष्ट है, मुझे अपने आत्मा, मित्र, पुत्र, स्वामी, हृदय, श्री भगवान इष्ट मानते हैं। जननी काल चक्र में भी ऐसे भक्तों को ग्रस्त नहीं कर सकता, काल भी ऐसे भक्तों को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। यहाँ पर यह समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भक्ति रस सिंधु में गोस्वामी ने यहाँ पर बताया गया है, कोई पुत्र, कोई मतलब स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाती है उसको, उन व्यक्ति को। और कृष्ण प्रेम में हमेशा बढ़ता है। कैसे बढ़ता है वो? भाव स्तर पर है ना, अदो साधु, अदो श्रद्धा तथा साधु संग, ऐसे करते करते आगे बढ़ता रहता है। रति, और देखिए फिर आगे आए वर्णन आएगा, कृष्ण प्रेम में धीरे बढ़ता रहता है, उसका लक्ष्य एक ही रहता है। देखिए अगले परिचित की आखिरी 3 पंक्तियां। हे भगवान गौर हरि, आपके अतिरिक्त और किसने इस शुद्ध प्रेम का वितरण किया है? हे सर्वाधिक वदान्य भगवत अवतार, आपके इस गौर कृष्ण रूप की मैं सादर वंदना करता हूँ। और इस मतलब अभिलाषा क्या है? यही मोर अभिलाषा, मोरे अभिलाष, विलास कुंज दियो वास। क्या अभिलाषा है? प्रार्थना, मुझे वो चाहिए। और श्री कृष्ण से अगला परिचय भक्ति सिंधु में कहा गया है 1:3:1 में, श्री कृष्ण से प्रेम की स्थिति को सूर्य से निसृत सूर्य किरणों की उपमा दी गई है। ये सूर्य किरण भक्त का हृदय को उत्तरोत्तर स्निग्ध द्रवीभूत बनाती है और धीरे धीरे हृदय हमारा द्रवीभूत होता है। ऐसे हम लोग एक सीढ़ियां ऊपर जाते हैं। पंचतंत्र में कहा है, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता भक्तिर अति उच्चते भीष्म प्रहलादोद्धवनारदे। जब किसी का यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि एकमात्र विष्णु श्री कृष्ण ही प्रेमास्पद एवं आराध्य है, अन्य कोई भी देवता भक्ति के योग्य नहीं है, तब वह श्री कृष्ण से अंतरंग और महत्वपूर्ण प्रेम का आस्वादन करता है। भीष्म, प्रहलाद, नारद, उद्धव आदि इस निश्चय भाव को प्रेम भक्ति कहते हैं। देखिए प्रेमा भक्ति हमें प्राप्त करना है, लेकिन धीरे धीरे, जल्दबाजी नहीं करनी है। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, हमें भक्तों का संग भी लेना चाहिए।
उन भक्तों का हम संग लेते हैं तो उनके द्वारा ही हम लोग भगवान को समझ पाते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे भगवान को। फिर यहाँ पर देखिए आगे वर्णन है कि कुछ पद्धति का वर्णन है जो हमें विधि का पालन करना है। इस संक्षिप्त वर्णन किया गया है रूप गोस्वामी जी ने। सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? श्रद्धा। और श्रद्धा से धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ेंगे। और केवल ऐसे ही अगर दिखावा तुरंत हम कहेंगे उल्लास मुझे आ रहा है, तो वो उल्लास असली नहीं होगा। तो उसमें धीरे धीरे बढ़ना है आगे। क्या बढ़ना है आगे? तो अदो श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया तथो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तथो निष्ठा रुचि तथा अथा शक्तिस ततो भावस तथा प्रेमाभ्युददांचति साधकानाम अयम प्रेमना प्रादुर्भावे भवेत् क्रमा। ये क्रम धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। कौन सा क्रम है वो? आदौ श्रद्धा। आदौ मतलब आदि, अभी अभी शुरुआत, आदौ पहला, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, फिर आएगा साधु संग। ये क्रम है। और कोई कहेगा नहीं नहीं मुझे प्रेम प्राप्त हो गया, तो वो सहजिया माना जाएगा। तो ये क्रम से आगे बढ़ना है हमें। सर्वप्रथम श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा के कारण ही जीव साधु संग करता है, देखिए परिषद में। और साधु संग से ही भक्ति का प्रारंभ होता है, आदौ शुरुआत। भक्ति के बढ़ने पर अनर्थ निवृत्ति होती है, निष्ठा प्राप्ति होती है, फिर भजन क्रिया में वैधि में रुचि आती है, आसक्ति। उसके उपरांत आगे बढ़ने पर भाव की प्राप्ति होती है। यह स्थायी अवस्था है। भाव की वृद्धि पर वह कृष्ण प्रेम की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करता है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है, क्या है? कृष्ण प्रेम। हर दिन सुबह कहते हैं कि नहीं? लेकिन उसके लिए पालन की क्या आवश्यकता है? क्या पालन करना जरूरी है? 10 नाम अपराध से बचना है, बचना है और बचाना है ना? बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, और बचे ही नहीं तो हम लोग तो केवल बच्चे रह जाएंगे। हम लोग, हमें बच्चे नहीं बनना है। थोड़ा सा ज्ञान जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, समझना जरूरी है, क्योंकि आगे बढ़ना जरूरी है। नहीं तो वही के वे रह जाएंगे हम लोग। वही रास्ता चल रहा है, चल रहा है, इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, लेकिन आगे प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा है? बीच में ये सीढ़ियां हमने, शॉर्टकट है ना, हर व्यक्ति को तुरंत चाहिए। क्यों तुरंत चाहिए? मोबाइल की आदत पड़ गई है, रिमोट की आदत पड़ गई, तुरंत तुरंत चाहिए। तुरंत भक्ति नहीं प्राप्त होती है। चंदन को घिसेंगे हम लोग तो भी उसका गंध बढ़ता है, सुगंध आता है। उसी प्रकार साधना, ये श्रद्धा, पहले श्रद्धा होनी चाहिए, फिर सब भक्तों का संग, फिर भजन क्रिया कुछ ना कुछ करनी चाहिए ना, नाम जप करना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, परीक्षा देनी चाहिए। और गहराई में अनर्थ निवृत्ति, फिर तो बीच में बाधाएं आ जाएगी, ये आ गया, वो आ गया, नहीं मन लग रहा है, तो निष्ठा नहीं छोड़ना, मैं छोड़ूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा मैं। रुचि आ जाती है, और हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और जानकारी मिल रही है, फिर आसक्ति हो जाएगी। हर सोमवार को सुनते ही रहेंगे हम लोग, कुछ भी हो जाए सुनेंगे ही। फिर आसक्ति से भाव आ जाएगा। भाव मतलब स्वाभाविक स्वभाव, अपने आप को स्वरूप स्वभाव आ जाएगा, स्वाभाविक ही भक्ति आ जाएगी। और फिर प्रेम से, प्रेम से मतलब जबरदस्त भक्ति करेंगे। श्रद्धा के स्तर पर हम जबरदस्ती, हमारे नहीं मंदिर में आना पड़ेगा, नियमों का पालन करना पड़ेगा, ये टालना पड़ेगा, लाइन में आइए, कथा के लिए आइए, सुबह 4:30 बजे आइए, भागवतम के लिए आइए, ऐसे कुछ विधि है श्रद्धा स्तर पर साधु अंत निवृत्ति करने के लिए। फिर आखिर में प्रेम, फिर हम बिना बिना बुलाए आएंगे, कुछ बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अपना घर है, इस्कॉन अपना मंदिर है, अपने प्रभुपाद जी हैं, फिर अपनापन आएगा, फिर व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। उसे जबरदस्ती खींचने की, लाने की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्त भक्ति करेगा। देखिए संस्कृत में अगला परिच्छेद, इस परमोच्च स्थिति को प्रेम कहते हैं। हेतु रहित प्यार को प्रेम कह सकते हैं। यद्यपि प्रेम और प्यार पर्यायवाची नहीं है, तथापि प्रेम को प्यार की सर्वोच्च स्थिति कह सकते हैं। देखिए ना, प्यार व्यार नहीं है, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अरे प्यार करने के पहले डरते हो तुम लोग, वो तो प्रेम नहीं है। प्रेम की सर्वोच्च स्थिति, देखिए क्या बढ़िया लिखा है प्रभुपाद जी ने, सर्वोच्च स्थिति वो प्रेम है। प्रेम मतलब दिव्य है, साधारण नहीं। यहाँ पर हमें ये
समझना जरूरी है। भौतिकवादी नहीं है ऐसे हम लोग कि प्रेम मतलब सर्वोच्च है। लव भी नहीं है। लव मतलब ये लव हो गया। देखिए कुत्ते के प्रेम को भी लव कहेंगे, मतलब कुत्ते की से जो आसक्ति है वो भी लव कहेंगे। किसी स्त्री के प्रति आसक्ति वो भी लव कहेंगे। अपने घर के प्रति वो भी लव कहेंगे। सब लव लव ही आएगा। लेकिन लव का अर्थ एक भक्त ने कहा है LOVE, लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी, मतलब महत्वपूर्ण शक्ति का क्षम है ना, क्षमन होना, गंवाना, लॉस ऑफ वाइटल एनर्जी। वो लव, ये भौतिक लव हो गया। लेकिन प्रेम मतलब बहुत दिव्य है। कृष्ण प्रेम वही असली प्रेम है। और फिर आगे भागवत में देखिए आता है, लेकिन ये कब प्राप्त होता है? सबसे संसिद्ध मनुष्य वही है जिसे प्रेम प्राप्त हो चुका है। आखिरी स्तर यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है ना, प्रेम, भाव के बाद प्रेम। लेकिन इसके लिए अनुमोदन क्या है? भागवत में किसका अनुमोदन किया जाता है? ये 3:25-25 जो पिछले अध्याय में भी श्लोक दिया था, तो हम लोग फिर से दोहराएंगे। महत्वपूर्ण श्लोक है, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या, कौन सा श्लोक है वो? सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तद्जोषनादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धा श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। अनुक्रमशति, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। रुकना नहीं, थकना नहीं, बस आगे चलते रहना है। और देखिए केवल शुद्ध भक्तों के संग से ही जीव कृष्ण भावनामृत में रुचि संभव है। जीव को इस कृष्ण भक्ति का जीवन में आचरण करने से उसे भाव और प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। आचरण करना पड़ेगा, पहले पालन करना पड़ेगा। श्रद्धा से क्रमशः भाव स्तर तक पहुंचने के लिए पुरुष के लक्षण बताए गए हैं सदैव की, आगे पढ़ लीजिएगा आप। साथ साथ आखिरी पंक्ति, साथ साथ वह वृंदावन, मथुरा या द्वारका में ही निवास करना चाहता है, धामवास, है ना, पंचांग। भाव का उदय होने पर ये सब लक्षण प्रकट होते हैं, धीरे धीरे लक्षण प्रकट होने लगते हैं। और यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, राजा परीक्षित ने गंगा तट पर क्या किया है, माँ गंगा सहित उपस्थित ब्राह्मण जान लेने और शरणागत हुए है ना, शरणागति हमने जानने का प्रयास किया। अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जना, ऐसे रक्षस यदि विश्वास, भगवान रक्षा करने वाले हैं। कितना बड़ा संकट आवा, तो हमने पिछली बार बताया। तो जैसे संकट के लिए क्या करना चाहिए? भगवान के स्मित हास्य। शंका के लिए भगवान की आंखों की तरह देखना चाहिए। भगवान की आंखों को देखेंगे तो हमारी शंकाएं दूर हो जाएगी। और संकट आएगा तो हम भगवान का स्मित हास्य देखेंगे तो हमारा संकट बहुत कम लगेगा, हमें हमारे व्यवधान बहुत छोटा लगेगा। अरे भगवान तो स्मित कर रहे हैं, देखो भगवान के सामने कुछ नहीं। और जब भगवान के चरण देखेंगे तो शरणागति हमें प्राप्त करना है। भक्ति में संलग्न भक्त प्रभु की सेवा में अपने जीवन तथा शरीर का भी समर्पण कर देता है। शरणम चरणम शरणम, उसको ना आएगा कभी मरणम। जब होगा ये श्रवणम। राजा भरत, ऐसे अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं, भरत महाराज ने कैसे किया है, फिर परीक्षित महाराज ने कैसे किया, प्राप्त किया। तो अभी देखिए एक आगे अगला श्लोक का भाषांतर पढ़ते केवल। मुझ में प्रेम की शून्यता है, प्रेम की साधन रूपा श्रवणादि भक्ति भी मुझ में नहीं है। मतलब ऐसे प्रेम में क्या होता है? मुझ में कुछ नहीं, भगवान क्या हो जाता है? वो अनासक्त हो जाता है भौतिक दुनिया से, और स्वयं को कहता है नम्रता। क्या आता है उसमें? नम्रता आती है। कैसे नम्रता आती है? तो नम्रता से क्या कहता है कि भगवान मुझ में कुछ नहीं है, मुझ में प्रेम की शून्यता है, प्रेम की साधन रूपा श्रवणादि भक्ति भी मुझ में नहीं है, भक्ति विद्या ज्ञान योग अथवा शुभ कर्मों का फल भी मेरे पास नहीं है, मेरा जन्म भी उच्च कुल में नहीं है हुआ है, फिर भी हे गोपीजन वल्लभ आपकी प्राप्ति के लिए मैं सदा व्यतीत रहता हूँ। ये सनातन गोस्वामी देखिए प्रार्थना करते हैं, ये आचार्यों का भाव है। इसे कहते हैं भाव। तभी प्राप्त होगा प्रेम। अविद्या विनाश जाते, प्रेमा भक्ति जहां होते अविद्या विनाश जाते। तो प्रेमा भक्ति कैसे आएगी? अविद्या जाने के बाद, तो शुद्धता होने के बाद, और फिर भाव से प्रेम आएगा। और तीव्र विरह भाव से पीड़ित इस कोटि का भक्त सदा क्या करता रहेगा? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महामंत्र का कीर्तन करता रहता है सदा। कीर्तन सदा हरि कब? जब तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सचना अमानि न मानदेन कीर्तन सदा हरि। कीर्तन सदा हरि तब आएगा जब हम लोग तृणादपि नम्र बनेंगे, सहन करेंगे, दूसरों को मान देंगे, मान की अपेक्षा नहीं करेंगे, तो ही सदा हरि कीर्तन कर सकते हैं। या तो फिर हरि नहीं, केवल वरी होगा। वरी मतलब चिंता होगी, चिंतन नहीं तो चिंता होगी। जब हम लोग हरि के बारे चिंतन नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे तो चिंता की आवश्यकता नहीं। बिल्वंगट ठाकुर का उदाहरण भी आया हुआ है। देखिए क्या भाव है आचार्य का। सनातन गोस्वामी बिल्वंगट ठाकुर देखिए बड़े हमारे आचार्य हैं, क्या कहते हैं? हे कृष्ण, हे विरल मुरलीवासी, आपकी शैशव क्रियाओं का माधुर्य त्रिभुवन विमोहन है। आप मेरे मन के चापल्य से परिचित हैं और मैं आपसे कोई भी हमारी मैं आपसे आसक्त हो, चापल्य हो, मेरे मन में चपलता आपके प्रति हो रहा है, आपके मन में मेरे प्रति और मेरे मन में आपके प्रति। कोई भी हमारी इस अंतरंगता को नहीं जान सकता। आपके मुखारविंद तथा नयनारविंद के दर्शन के लिए लालायित हुआ मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। कृपा पूर्वक बताइए कि इस स्थिति में मैं अब क्या करूं। अयि दीन दयार्द नाथ ये मथुरा नाथ, हृदयं तदलोक कातरम दैत भ्राम्यति किम करोम्यहम्। माधवेंद्र का ये महत्वपूर्ण श्लोक है। अयि दीन दयार्द नाथ ये मथुरा नाथ, दैत भ्राम्यति किम करो, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे मार्ग बताओ। हे मथुरा नाथ, नाथ मथुरा नाथ, हृदयम तवदलोक कात से मेरा हृदय कातर हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, मुझे मार्ग दिखाइए, बताइए। यह है भाव, प्रेम का स्तर। फिर भक्त रसामृत सिंधु में और एक श्लोक आता है। ऐसे देखिए यहाँ पर ये भाव का है, ये भक्त रसामृत सिंधु, ये रागानुगाम हमारे बस के काम नहीं, हम ये केवल सुन सकते हैं। लेकिन ये पढ़ना, पढ़कर आप अगर देखिए, धीरे धीरे हमें इस स्तर पर आना है। कभी ना कभी हम होंगे कामयाब एक दिन। लेकिन हर दिन हम नाम का जप, श्रवण, कीर्तन, भजन, पूजन करेंगे तो ये प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे आचरण देखिए कितना अच्छी तरह से वो का भाव क्या होता है। एक वेद के रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? रोदन बिंदु मरंद गिरिवराद्य गोविंद, तव मधुर स्वर कंठी गायती नामावलिर्बाला। देखिए क्या भाव है हमारे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, बिल्वमंगल ठाकुर आचार्य को देखिए। हे गोविंद, यह किशोरी अश्रु के साथ मधुर स्वर से आपकी नामावली का गान करते हुए रो रही है। मतलब अपने स्वरूप सिद्धि के बारे में बता रही है, मतलब राधा रानी के बारे में वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त सदा भगवान श्री कृष्ण के नाम गान तथा कृष्ण लीला स्थलों में निवास के लिए आतुर रहते हैं। ये कृष्ण कर्णामृत में श्लोक में है, 92 श्लोक में दिया गया है। श्री कृष्ण का विग्रह अत्यंत मधुर है, मुख चंद्र अतिशय मधुरतर है तथा अंग अंग मधु मृदु मधुर सुगंध से व्याप्त है। हमने बताया अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम पीतम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। सब कुछ मधुरम भगवान का। मतलब कैसे है वो? मधुर, मधुरतर और मधुरतम। जैसे गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। लेकिन ये भक्ति में सब कुछ उत्तम ही है। तो कैसे वो? बेस्ट, गुड बेस्ट, बेटर बेस्ट और बेस्ट बेस्ट, बेस्टेस्ट, सबसे उत्तम। मतलब अंग्रेजी में तुलना नहीं कर सकते हम लोग। क्या मधुर, मधुरतर, मधुरतम, मधुर मधुरतम, अखिला है ना, अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। देखिए उनकी व्याकुलता फिर कैसे करते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में सब कुछ है, सिंधु सागर है वो भक्ति का। उसमें क्या बताया जा रहा है? 1:2 156 में, हे पुंडरीकाक्ष, आपकी नामावली का कीर्तन करता हुआ यमुना तट पर कब मैं तांडव नृत्य कर सकूंगा, कब नाचूंगा, गाऊंगा, कीर्तन करूंगा। नच गाऊं भक्त सने कर संकीर्तन, कृष्ण नाय उपजाय तार सर्वजान। नाचो गाओ भक्त सने करो संकीर्तन, भक्तों के साथ नाचो गाओ, आओ, चैंटिंग, फेस्टिंग एंड डांसिंग। तो क्या होगा? उससे धीरे धीरे वो अपने आप उभव आ जाएगा कि आपके नाम करते करते मैं कब नाचूंगा, गाऊंगा। गौरांग बोलते हवे
पुलक शरीरा हरि हरि बोलते नयने बब नीरा। गौरांगा गौरांगा। क्या हो गया? देखिए पुलक शरीर, रोमांचक कंपन आए क्या? नहीं, देखिए नहीं आ रहे, मतलब हम उस स्तर पर नहीं हैं। हरि हरि बोलते हरि 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 बोलिए। देखिए आपको शास्त्र आ रहे हैं क्या? नहीं। नयने बब नीरा नहीं आ रहा है, मतलब हम उस स्तर पर नहीं हैं। हमारे आचार्य उस स्तर पर है। देखिए अब हम थोड़ा पढ़ते हैं, अगले वाला पूरा बहुत महत्वपूर्ण है, सार रूप में यहाँ पे बताया जा रहा है। भाव अवस्था के इन सारे विवरणों को श्री महाप्रभु ने श्रील सनातन को सुनाया। देखिए किसी और के बीच में चर्चा नहीं हो रही है, गोस्वामी जो हमारे मंजरी स्तर पर थे, मंजरी ही थे, उनको सुना रहे हैं, उनके बीच में चर्चा हो रही है, संवाद हो रहा है। तदुपरांत कृष्ण प्रेम के लक्षणों का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि जिसमें कृष्ण प्रेमोदय होता है उसे कोई नहीं समझ सकता। इट टेक्स वन टू नो वन। जैसे पता चलता है हमें कौन कितने पानी में है, हमें पता नहीं चलता है, ये शुद्ध भक्त ही शुद्ध भक्त को समझ सकता है। उसी प्रकार ये हर कोई नहीं समझ सकता है। हमारा भाव हमें नहीं प्रकट करना चाहिए सबके सामने, पब्लिक में। ये हमारा अंतरंगा है, कृष्ण के साथ हम आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। देखिए आगे यहाँ पर देखिए क्या महत्वपूर्ण गंभीर चीजें बताई जा रही है। बड़े से बड़े विद्वान के लिए भी कृष्ण प्रेमी को समझ पाना अत्यंत कठिन है, और भक्ति रसामृत सुंदर इसका प्रमाण। ब्रज में देखिए कई सारे साधु हमें लगते पागल हैं, लेकिन पागल नहीं, कृष्ण प्रेम में पागल हैं। कोई भिखारी जैसे रहते हैं, अकिंचन भाव में रहते हैं, लेकिन वो साधारण नहीं है, वो दिव्य स्तर पर है। हम उस स्तर पर नहीं है, इसलिए हम उनको समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, समझ नहीं सकते। लेकिन भक्त ही दूसरे भक्त को जानता है, समझता है, पहचानता है। ये सब कुछ वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में स्पष्ट रूप में, विस्तृत रूप में, उदाहरणों के साथ बताया जा रहा है। देखिए आगे वाला अंतिम परिच्छेद आज का। भक्ति परायण पुरुष अपने प्रियतम के नाम कीर्तन से स्तब्ध हो जाता है। भगवान के नाम कीर्तन से है ना। आश्लेषता पादरताम पिनष्टुमाम, नयनम गलद श्रुधारया, शिक्षाष्टकम, ये सारे सब कुछ इसका। उसे भगवान अतिशय प्रिय हैं, इसलिए जब उनके नाम गुण यश आदि का कीर्तन करता है तो उन्मत्त हो उठता है। इस उन्माद अवस्था में वह कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नृत्य करता है। उसे लोक लज्जा का विचार नहीं रहता। धीरे धीरे प्रेम के बढ़ने पर उसमें राग भाव तथा भाव समाधि के फल स्वरूप महाभाव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यह महाभाव ही भक्ति में परमोच्च है। इसकी तुलना शर्करा शक्कर से कर सकते हैं, जो गन्ने का सबसे शुद्ध बलिष्ठ रूप है। क्या उदाहरण दिया गया देखो। मिश्री, कृष्ण प्रेम शनय शनय इस प्रकार बढ़ सकता है कि शुद्ध भक्त का अलौकिक रसास्वादन सर्वोच्च स्तर तक पहुंच जाए। क्या होता है मतलब? देखिए ऐसे फल स्वरूप हमें महाभाव जो है, पहले भाव, अनुभाव, महाभाव, साधारण भाव होता है, फिर अनुभाव होता है, फिर महाभाव होता है, और यह महाभाव परमोच्च स्थिति है। जय जगन्नाथ। क्या है? जगन्नाथ भगवान ये महाभाव प्रकट करते, विरह भाव, विरह की परमोच्च अवस्था। विरह है ना, मतलब औदार्य स्थल कहा गया उसको, द लैंड ऑफ क्राइंग। पूरी में है ना, हमारे आचार्य परम पूज्य गौरगोविंद महाराज कहते हैं कि जगन्नाथपुरी इज द लैंड ऑफ क्राइंग। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनके जीवन का अंतिम जो काल है, 18 वर्ष, अंतिम 18 वर्ष जगन्नाथपुरी को चुना, तो वहां पर भगवान के कृष्ण के विरह में, और विरह में उन्होंने इस प्रकार से भावना व्यक्त की कि वो समझने का प्रयास, उन्होंने जान लिया भगवान का भाव, और वहां गंभीरा में रहते हुए हमेशा भगवान को स्मरण करते रहे। और महाभाव वही है जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा। वहां राधा रानी नहीं है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा है, राधा भाव कांति आच्छादित, और कृष्ण समक्ष है जगन्नाथ, और वो भी इतने अति उच्च भाव में प्रेम में है कि अपनी आंखें बड़ी हो गई, पेट फूल गया, हाथ अंदर चले गए, पैर अंदर चले गए,
कितना ये महाभाव, और ये परमोच्च है। इसकी तुलना शर्करा, शक्कर से करते। शक्करा मतलब अपनी शक्कर वही नहीं, चीनी वाली छोटी चीनी, ये मिश्री है जो गाढ़ी रहती है, उनका अच्छा बहुत मधुर रहती है। और ये क्या है, गन्ने का सार है, सबसे शुद्ध बलिष्ठ रूप है। एक गन्ना मतलब थोड़ा कड़क रहेगा, और उससे रस निकालेंगे, रस पीते हैं जो बीमार व्यक्ति हैं, लेकिन जो ठीक हो गया और भी मधुर, जो मधुर उसका रस, मतलब रस के अलावा सबसे बलिष्ठ रूप शक्कर, शर्करा मिश्री को ग्रहण करेगा। और वही शर्करा मतलब इसी प्रकार कृष्ण प्रेम गाढ़ा हो जाता है। और आश्लिषता, आश्लिषा आदर्शम आदर्श मनमहता, और मुझे आप मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, आलिंगन करो, या मेरा मुझे ठोकर मारो, लात मारो, भगवान मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मत प्राण नाथ सुसैव ना पर, हम मेरे प्राण, हमारे जीव की प्राण भगवान, ये जब हम समझेंगे तो हम कहेंगे कि हम असली प्रेम स्तर पर आए हैं। रागानुगा, रागात्मिका, भाव अनुभाव, प्रेम स्तर पर आए। और ये शनय शनय बढ़ता रहता है, और शुद्ध भक्त अलौकिक सर्वोच्च स्तर पर पहुंच जाता है। और हम सर्वोच्च स्तर पर पहुंचते हैं तो भगवान ही हमें लेने के लिए आतुर होते हैं। शुरुआत में तो हम आतुर होते हैं, लेकिन बाद में जब भक्त रस सुनने में उदाहरण आता है कि किसी भक्त ने पूछा था कि अगर भगवान का नाम ले रहे हैं, लेकिन मरते क्षण अगर भगवान का नाम हम अगर नहीं नहीं ले पा रहे हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूरे कृष्णा होगा। मंजूरे कृष्णा होगा। कुछ लोग कुछ और बोल रहे हैं ना, मंजूरे कृष्णा होगा। भगवान जो चाहते हैं वही होता है। और देखिए, हम अगर शरीर छोड़ते समय हमारा अगर कफ मात्र पित्त है, कंठावरोधम, कंठ से नाम नहीं आएगा, तबियत खराब हो जाएगी। जैसे कुछ भक्त शरीर छोड़ते हैं, हमने देखा वीडियो आते हैं आपको, कुछ माताओं ने, प्रभु जी ने अमरावती में इधर उधर, तो हम देखते हैं कि वो कृष्ण का नाम ले रहे थे। क्योंकि देखिए, अगर ऐसे समय अगर हम लोग भगवान का नाम नहीं ले सके तो क्या होता है? तब अस्मित याचते अभयम, है ना, भगवान अभय प्रदान करते हैं, और भगवान ही उनको याद करते हैं। हम भगवान को याद कर रहे थे हर दिन 16 माला, तो अगर हम 16 माला नहीं कर पाएंगे तो भगवान क्या करते हैं? अरे मेरा नाम पुकारता था वो व्यक्ति, कहाँ गया वो? अब क्यों नहीं आ रहा है मुझे कॉल, कॉल क्यों नहीं कर रहा है, मेरा नाम क्यों नहीं पुकार रहा है? भगवान ही हमें याद करते हैं। जब भगवान याद करते हैं तो क्या होता है? बस जीवन का सार वही है, अंतिम लक्ष्य वही है। तो अगर हम भगवान का नाम नहीं ले सके तो भगवान हमें याद करते हैं, लेकिन कब? जब हम हर दिन शनय शनय भगवान का स्मरण करेंगे। तो इस प्रकार से भगवान कृतज्ञ है। भगवान भूल नहीं, कमवा दयालुम शरणम व्रज, वही भगवान। इतने दयालु कौन है? जो पूतना जिन्होंने विष दिया उसको धात्री कहा। तो हम लोग को प्रेम से भगवान को इतना भोग खिला रहे हैं, 56 भोग जन्माष्टमी को खिलाया है, इतनी सेवा की, प्रभुपाद जी का इतना स्मरण कर रहे हैं, प्रभुपाद व्यास पूजा के समय। अभी और भी आगे करते रहेंगे। अभी विश्व हरिनाम आएगा, फिर कार्तिक आएगा, गणपति वितरण आएगा। तो इस प्रकार से हम स्मरण हमेशा करते, तो भगवान हमें अच्छा पद क्यों नहीं प्राप्त करेंगे? लेकिन हमारी अभिलाषा अन्याभिलाषा, अन्नाभिलाषा तो शून्यम, ये हमारी अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। मोरे अभिलाष विलास कुंजति है। यही रागानुगा भक्ति, यही हमारी भक्ति में वो शक्ति, हम आगे इस प्रकार से बढ़ते रहेंगे। तो यही सारे अध्याय का यहाँ पर हुआ है। समय हो रहा है, कुछ मिनट होंगे, तो उसके लिए प्रभु जी ब्रजनंदन को अनाउंसमेंट करेंगे। तो ठीक है, यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। हमने सार रूप में क्या देखा है संक्षेप में एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे, आपको दिखाते हैं ताकि आप लोग नोट कर सकें, आपको याद हो सके। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सनातन गोस्वामी की जय। रूप गोस्वामी की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। ताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। देखिए, संक्षिप्त देखते हैं हम लोग क्या हमने देखा। शुरुआत में देखिए 2 अध्याय कृष्ण भक्त और रागानुगा भक्ति। तो देखिए, ये 2 अध्याय से फिर अभी 13वां अध्याय तो हो जाएगा, यहाँ पर हो गया। अभी 14वां अध्याय मतलब क्या है कि दोनों के बीच में, भक्ति और भक्त के बीच में आदान प्रदान क्या है वो? तो वो है 14वां अध्याय
भगवान श्री कृष्ण तथा भक्तों का प्रेम आस्वादन, दोनों के बीच में आदान प्रदान, दोनों को जोड़ने वाली जो लिंक है भक्ति और भक्त को, किस प्रकार दोनों के बीच में संबंध वो जोड़ेगी, वो है प्रेम आस्वादन। और उसमें फिर भक्तों के अंदर कौन से रस में सेवा करते हैं लोग, भक्त किस प्रकार में रहता है, उसमें भाव क्या क्या प्रकट होते हैं, और शुद्ध भक्त के लक्षण क्या है, भगवान के गुण कौन से हैं, भगवान के 64 गुण हम अगले अध्याय में देखने वाले हैं। देखिए इस प्रकार से हर एक अध्याय से संबंध दूसरे अध्याय से है। ठीक है, तो देखिए हमने देखा भक्ति मतलब दैवी गुणों की प्राप्ति, कृष्ण एक शरणम सर्वधर्मान् परित्यज्य, माम एकम शरणम मतलब कृष्ण एक शरणम, और फिर साधु संग भक्ति का रंग, भक्ति मार्ग में गति श्रद्धा से रति। तो अधपतन होगा अगर हम नियमों का उल्लंघन करेंगे, विधि का पालन नहीं करेंगे, तो अधपतन मतलब सब कुछ खत्म। भगवान की फिर आता है वर्णन, चरण की अगर शरण गए तो फिर मरण नहीं होगा, चरणम शरणम तो नहीं होगा मरणम। लेकिन ये कैसे संभव है, जब करेंगे श्रवणम। शरणागति की 6 अवस्थाएं हमने देखी है, कौन सी वो, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, राक्षस्य विश्वासो, आत्मनिक्षेप कार्पण्य, गोत्कृत वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। हमने देखा 6 शरणागति की अवस्थाएं। फिर स्वरूप प्राप्ति का साधन, स्वरूप हमें प्राप्त करना है तो 6 अगर शरणागत हुए तो भगवान अपना स्वरूप हमें दिखाई देंगे, पता चलेगा, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा ये जो रस है, प्रेम रस। ये दूध फिर धीरे धीरे खोया, फिर पहले रबड़ी, फिर खोया, फिर पेड़ा बनेगा। फिर 2 प्रकार इसमें बढ़ने के लिए थोड़ा ज्ञान आवश्यक है, थोड़ा सा ज्ञान है ना, वैद्य और रागानुगा। उसमें हमने देखा कुछ वैधि में कुछ नियम होते हैं, 64 अंग भक्ति के हमने देखे, पहले 10 अंग किस प्रकार से अनुकूल हैं, फिर अगले 10 जो है प्रतिकूल, क्या टालना चाहिए, क्या पालन करना चाहिए। फिर इस प्रकार से बीच वाले जो अंग है महत्वपूर्ण है, जो विग्रह सेवा में संबंध उसका आता है। फिर आखिरी के 5 जो है पंचांग भक्ति, वो महत्वपूर्ण है। कौन सा है वो, ABCDD, एसोसिएशन, भागवत श्रवण, चैंटिंग, डेटी वर्शिप और उपवास। और वो श्लोक भी महत्वपूर्ण चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्ति श्रद्धा ये सेवन। क्यों, इसका क्या लाभ है, इस 5 अंग का क्या लाभ है, सकल साधना श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम जन्माय, यही पंच अल्प संग, इसे एक करने से, इनका 5 का अल्प संग करने से कृष्ण प्रेम उत्पन्न होता है, इसलिए 5 अंग है। फिर भक्त के लिए हमने देखा, भक्त के लिए विधि निषेध क्या विधान है, कुछ अनुष्ठान है, वो जानने का प्रयास किया। अतिरिक्त पति संग भी देखे। फिर भक्त समाज सिंधु में इनकी पूरी जानकारी दी गई है, विस्तृत वर्णन है, इनमें से 5 महत्वपूर्ण अंग हैं। फिर इनसे क्या हो जाएगा, ये पालन करने से मुकुंद की प्राप्ति मतलब सब कष्टों की समाप्ति। और हमारे ऊपर कई सारे ऋण होते हैं, किन किन का ऋण है हमारे ऊपर पता नहीं है, इसलिए मुकुंद को शरण जाओ, फिर सब समस्या को भूल जाओ। फिर मुकुंद को शरण जाएंगे, समझ में आएगा तो हम लोग धीरे प्राप्ति करते हैं। फिर ऐसा हम बढ़ते हैं। फिर 13वां अध्याय में हमने देखा ज्ञान वैराग्य की आवश्यकता है या नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, ये भक्ति के अंग भी नहीं है, लेकिन थोड़े अल्प मात्रा में समझना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इसमें भक्ति में हमें क्या क्या चीजें हैं महत्वपूर्ण, उसको समझेगा और स्वरूप हमारा समझेगा, भक्ति में गलतियां नहीं होगी, अपराध नहीं होंगे, और हम थोड़ा सा धीरे धीरे इसका सहायक हो सकता है ज्ञान और वैराग्य। लेकिन भक्ति से ये अपने आप प्राप्त होते हैं, मतलब ज्ञान वैराग्य से भक्ति नहीं प्राप्त होती है, भक्ति से ज्ञान वैराग अपने आप प्राप्त होते हैं। इसलिए भक्ति, प्रेमा भक्ति में ही शक्ति सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए भक्ति करेंगे तो ज्ञान वैराग्य आप पाएंगे, क्योंकि भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, है ना, आपने सुना होगा, देखा होगा। फिर धीरे धीरे बताया है श्रद्धा से भाव तक, और फिर प्रतिपदम पूर्णामृतास्पदम, श्रद्धा से भाव तक कौन सा है वो सीढ़ी, सीढ़ी है वो हमें जरूरी समझना, श्रद्धा से भाव तक, है ना। फिर इसमें हमने देखा उसके पूर्व उत्तम भक्ति, मतलब ये रागानुगा भक्ति है क्या,
रागानुगा भक्ति है साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। इन तीनों में से साधना भक्ति जो है उसके दो प्रकार है, वैदिक भक्ति और रागा। आगे बढ़ते हैं। फिर उत्तम भक्ति में इसमें यहाँ व्याख्या दी गई है। साधना भक्ति के दो प्रकार, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति और भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। तो राग में भक्ति की व्याख्या हमने बताई यहाँ पर। रागात्मिका और रागानुगा अंतर है। रागानुगा मतलब अनुगा, पीछे चलना चलना प्रैक्टिस करना है। साधना भक्ति में आगे चलते बढ़ता, राग अनुगमन करना है। लेकिन राग आत्मिका मतलब हमें ये पूर्णत्व, आत्मा, हमने सब कुछ एब्सॉर्ब किया, मग्न हो चुके हैं। आत्मिका समझ गए, आत्मिका और अनुगमन, रागानुगा। और फिर आदो श्रद्धा, इस प्रकार से आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, है ना, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम प्राप्त करना हमारे जीवन का परम उद्दिष्ट है, परम लक्ष्य है, चरम लक्ष्य है वो कृष्ण प्रेम। लेकिन शुरुआत आदो श्रद्धा और श्रवणम से। धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय प्रभुपाद।